सच में शेन परिवार की बहू हो तुम। क्या मजा आ रहा है। बहुत मजा आया। शहर के उत्तरी हिस्से का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट तुम्हें दे दिया जाता है। शुक्रिया मिस्टर वांग। आगे भी मौका मिला तो जरूर आएंगे। जरूर आऊंगा। चूरोशी, मैं शियाओ यू हूँ, वो पत्नी जो पूरे रीति रिवाज से ब्याह कराई है। शेन परिवार की बहू। तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। शियाओ यू तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। तुम इतने दिनों से गायब थीं, तुम्हें ढूंढने कोई नहीं आया, पता है क्यों? क्या मतलब? क्योंकि तुम्हें जो आज मिला है वो सब मेरी ही देन है। शी मिंगशवान, अगर शी परिवार की वो जमीन तुम्हारे नाम न होती तो तुम जैसी अनाथ लड़की शेन परिवार की बहू बनने लायक कहाँ होती? शियाओ यू, तुमने खुद कहा था कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, कि तुमने एहसान चुकाने के लिए मुझसे शादी की। चुप रहो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है तुम्हारे इस एहसान जताने के अंदाज से। शियाओ यू, इस पर और वक्त बर्बाद मत करो। शेन परिवार की बहू को बदनाम किया गया और बेइज्जती से तंग आकर उसने जहर खा लिया। ये अंत कैसा रहेगा तुम्हारे ख्याल से? अच्छा, बहुत अच्छा। शेन शियाओ यू, तुम्हारे परिवार का पतन हो रहा था तो मैंने तुम्हें बचाया। तुम लोग ऐसा करके अपना बुरा ही करोगे। बुरा? जब तुम मर जाओगी तब आकर मुझे बुरे के बारे में बताना। आराम से खाओ। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी तरफ से इन सब का आनंद लूंगी। ये मेरी और शेन शियाओ यू की शादी है। मैं दोबारा जन्मी हूँ। मिंगजुआन, शियाओ यू बहुत बीमार है, उठ नहीं सकती। देखो, आज शहर के सभी बड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। मुझे पता है तुम समझदार हो। तुम्हारी शादी में देरी न हो इसलिए तुम थोड़ा सब्र करो। शियाओ यू की जगह छोटा काला तुम्हारे साथ शपथ ले लेगा। ये क्या माजरा है? कहीं ऐसा तो नहीं कुत्ते के साथ शादी की कसम खानी है? पिछले जन्म में मेरी त्रासदी की शुरुआत इसी शादी से हुई थी। शेन शियाओ यू ने बीमारी का बहाना बनाकर एक कुत्ते से मेरी शादी करवा दी। उस वक्त मेरा पूरा प्यार उसी पर लगा हुआ था। मैंने विरोध नहीं किया और पूरे हैचिंग की हंसी बन गई। बाद में पता चला उस वक्त वह चूरोशी के साथ बिस्तर पर था। इस जन्म में मैं वही गलती दोहराऊंगी नहीं। तुम्हारा न कोई बाप है न माँ। बस आज तुम चुपचाप शादी पूरी कर दो तो आगे चलकर मैं तुम्हें अपनी असली बेटी मानूंगी। असली बेटी? तुम सिर्फ नौकरानी बनने लायक हो। तुम जैसी अच्छी लड़की ही मेरी बहू बनने लायक है। शेन शियाओ यू को चूरोशी पसंद है और तुम भी उसी की तरह प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझे कभी इंसान नहीं समझा। हालांकि ये ठीक नहीं है, लेकिन शेन परिवार ने किन परिवार से रिश्ता जोड़ लिया है, तो अब हैचिंग में वे दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वह तो एक अनाथ लड़की है। अगर वह आज्ञा मान ले तो आगे की जिंदगी आराम से कट जाएगी। बस एक कुत्ते के सामने कसम खा ले, गुजारा कर लो, सब ठीक हो जाएगा। शुरू करो। रुको। शी मिंगजुआन,
मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देती हूँ। आज हैचिंग के सभी बड़े परिवार मौजूद हैं। अगर शादी में कोई गड़बड़ हुई तो तुम शियाओयू से दोबारा शादी कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो और अच्छा है। शेन शियाओयू ने सबके सामने शादी से भागकर मेरी बेइज्जती की है। यह शादी मैं नहीं कर रही। शी मिंगजुआन आज कैसी है, मानो बिल्कुल बदल गई हो। वह शियाओयू से शादी करने के लिए हमेशा हमारी हर बात मानती रही है, आज विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? शी मिंगजुआन, तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। शियाओयू बस बीमार है। बीमार है? क्या बीमारी है? मेडिकल रिपोर्ट कहाँ है? क्या हाथ पैर हिल नहीं सकते या फिर यहाँ तक नहीं आ सकते? तो स्ट्रेचर कहाँ है? नहीं तो मैं अभी किसी को भेजकर शेन शियाओयू को यहाँ ले आऊंगी ताकि मेरे सामने सच बोल सके। नहीं। तुम डर क्यों रही हो? या फिर शेन शियाओयू बीमार है ही नहीं? कहीं ये सच तो नहीं कह रही? तुम बताना नहीं चाहती तो मैं बता देती हूँ। शेन शियाओयू और चू रुओशी इस वक्त शेन परिवार के पुराने घर में मौज मस्ती कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता? मैनेजर, तुरंत शियाओयू को पकड़कर ले आओ। उसे वहाँ किसी भी हालत में नहीं जाने देना, नहीं तो शेन परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शेन शियाओयू ने मुझसे शादी करने का वादा किया था क्योंकि मैंने एक बार उसकी जान बचाई थी। और अब शेन शियाओयू ने पहले शादी से भागकर और फिर मेरा अपमान करके। मुझे लगता है यह शादी अब करने की कोई जरूरत नहीं है। शियाओयू की आज की हैसियत और मुकाम को देखते हुए और अब किन यानली के शिष्य बनकर उनके दत्तक पुत्र बनने के बाद उसका भविष्य असीमित है। बाहर किसी और औरत से रिश्ता रखना आम बात है। इसके अलावा कौन सा मर्द चोरी छिपे नहीं करता? तुम शेन परिवार में आ जाओ, मुख्य पत्नी का दर्जा तुम्हारा ही रहेगा। फिर तुम्हें और क्या चाहिए? यह सौभाग्य तुम्हें दे दूं, तुम लोगी क्या? मैं चुप रहो। आज की बात, जिम्मेदारी, शेन परिवार में। ये तो प्रधान किन है? प्रधान किन खुद शेन परिवार की शादी में आए हैं। शेन परिवार की किस्मत क्या फूट पड़ी है? किस्मत अच्छी हो तो क्या हुआ, प्रधान किन के सामने ये नजारा पेश हो गया। शेन परिवार के लिए भी मुश्किल होगी। किन यानली, वह शे मिंगशुआन का पक्ष क्यों ले रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए कि किन यानली को शियाओयू की बुरी छवि मिले। आज प्रधान किन स्वयं यहाँ पधारे हैं। कोई भी बात हो, पहले सहन कर लो। शियाओयू के मामले में मैं तुम्हें जरूर संतुष्ट करूंगी। जब प्रधान किन चले जाएंगे तुम जो चाहो मांग सकती हो। यह शादी काफी चर्चा में है। पूरे शहर के नामी लोग यहाँ जमा है। अगर अभी सगाई तोड़ दी, नतीजे बहुत बुरे होंगे। शियाओयू अभी छोटी है, गलती हो जाती है। चूंकि शेन शियाओयू एक तरफा तरीके से भाग सकती है, इसका मतलब है कि उसे यह शादी पहले से ही पसंद नहीं थी। अगर मैं जबरदस्ती उससे शादी कर भी लूं, तो भी दुखी ही रहूंगी। बजाय इसके कि बाद में एक दूसरे से घृणा करें, अच्छा है कि अभी छोड़ दें। तुम शे मिंगशुआन, तुम्हें क्या लगता है आज सगाई टूटने के बाद हाइचिंग में कोई तुमसे शादी करेगा? आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं शे मिंगशुआन यह नहीं कहती कि मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हूँ, लेकिन इतनी भी बदसूरत नहीं हूँ कि कोई मुझे न चाहे। सगाई टूटना अलग बात है। आज भी मेरा बड़ा दिन है। तो तुम्हारा मतलब है कि यह मामला वास्तव में आसानी से सुलझ सकता है। चूंकि शेन शियाओयू नहीं आ सकती, तो हम दूसरा मर्द ढूंढ लेते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? दूसरी शादी कर लूंगी। और मेरे दिल में पहले से ही कोई है। कौन है? जिससे मैं शादी करूंगी वह है किन यानली, प्रधान किन। शेन शियाओयू, तुम किन यानली को अपना गोद लिया हुआ बाप बनाना चाहती थी ना? चूंकि मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं बन सकती, तो मैं तुम्हारी गोद ली हुई मां बनूंगी। तुम्हें पता है मिस्टर किन कौन है? वह तुम पर कैसे मोहित हो सकते हैं? यह नालायक कचरा। बिल्कुल पता है। किन ग्रुप के मिस्टर किन कम उम्र में ही मशहूर हो गए।
16 साल की उम्र में खाली हाथों से शुरुआत की। 19 साल की उम्र में ही व्यावसायिक मिथक रच दिया। लोग उन्हें कहते हैं जीवित यमराज। उनके बारे में हर बात मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। किन यानली पर्दे के पीछे इतने शालीन नहीं हैं जितने सबके सामने दिखते हैं। वह एक निर्णायक और कठोर इंसान है। मिस जी, चूंकि तुम मुझे इतना अच्छी तरह जानती हो, तो फिर भी मुझसे शादी करने का साहस कैसे किया? क्योंकि मिस्टर किन, भले ही आप ऐसे व्यक्ति हैं, आपका भी व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा और आपको मेरी मदद चाहिए निपटने के लिए। यह कंपनी का आंतरिक गोपनीय मामला है। यह कैसे जान गई? तू नीच कुलटा मेरे सामने ही मिस्टर किन को लुभा रही है। कुलटे, तूने मुझे मारने की हिम्मत की। मारा तुझे? किन परिवार की भावी मालकिन का अपमान करके क्या तुझे मारने के लिए कोई समय देखना पड़ेगा? पागल हो गई है। मेरे ख्याल से तू पागल हो गई है। कोई है, इस पागल को नीचे ले जाओ। यहाँ सबकी नजरों में खटक रही है। मैं देखता हूँ किसकी हिम्मत है। दफा हो जाओ। मिस्टर किन, तुमने मेरी इतनी अच्छी तरह मदद की, इसके एवज में किन ग्रुप की शुरुआत में व्यापार विस्तार के चैनलों में जो खतरा था, मैं तुम्हारे लिए साफ कर दूंगी। ठीक है, बस मुझसे शादी करके पछताना मत। लेकिन बात पक्की रहे, मैं तुमसे शादी करूंगी, सिर्फ ऐशो आराम भोगने के लिए, साथ मरने के लिए नहीं। मिस जी, तुम सचमुच दिलचस्प हो। देवियों और सज्जनों, चूंकि आज शेन परिवार की शादी नहीं हो पा रही, तो क्यों ना यह मेरी किन की शादी की जगह बन जाए। शेन परिवार, इसे भी एक अच्छा काम ही माना जाएगा। क्या? यह तोहफा तुम्हारे लिए तैयार किया गया था, लेकिन अब यह तुम्हारे लिए सगाई का तोहफा बन गया है। किन यानली क्या सच में शादी करेंगे उस अनाथ लड़की शे मिंगजुआन से? मिसेस किन, क्या तुम ये सगाई के तोहफे स्वीकार करोगी? ये काफी नहीं है। मुझे तुमसे एक चीज चाहिए जो मेरी पहचान साबित करे। यह तुम्हारी मिसेस किन होने का सबूत है। अब समय आ गया है तुमसे हिसाब चुकता करने का। नमस्ते छोटी मालकिन। नमस्ते छोटी मालकिन, मैं शुंजी हूँ। शुंजी मेरा सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक है। दरवाजा खोलो, हमारी छोटी मालकिन अंदर आएंगी। पति जी, आप और फूबो ऊपर आने की जरूरत नहीं है। शेन शियोयू को तुम जैसे चाहो सजा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हर नतीजे की जिम्मेदारी लूंगा। बस मुझ जैसे तुमसे 7 साल बड़े आदमी से शादी करके क्या तुम संतुष्ट हो? चाहे कितनी भी बार मौका मिले, मैं हमेशा तुम्हें ही चुनूंगी। याद रखना, मैं तुम्हें खुद हल करने की इजाजत दे रहा हूं, उससे अपने झगड़े निपटाने की। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें जरा सी भी चोट नहीं आनी चाहिए। सच कहा, शादी सही इंसान से ही करनी चाहिए। पिछले जन्म में कुत्ते के साथ फेरे लेने के बाद मैं पूरे शहर की हंसी बन गई थी। शादी खत्म होते ही मैंने देखा शेन शियोयू बिल्कुल ठीक ठाक घर पर बैठी थी। शेन शियोयू, तो तुम बीमार थी ही नहीं। बस करो, शादी भी खत्म हो गई। जल्दी से कपड़े बदल लो। विवाह पोशाक पहनकर काम कैसे करोगी? हाँ, सही कहा श्रीमती शेन। इस जन्म में तुम्हारा शेन परिवार अगर ऊंचे लोगों से जोड़ी बनाना चाहता है तो पहले मुझसे शिये मिंगजुआन से पूछना होगा।
मेरे साथ आओ। आज तो तुम्हारी शादी का दिन है। तुम दुल्हन को छोड़कर मेरे पास आ गए। कहीं लोग बातें न बना दें। बातें? मेरी बुराई करने की हिम्मत किसमें है? याद रखो, मैं जल्द ही हाइचिंग के सबसे अमीर आदमी किन यानली मालिक किन के दत्तक पुत्र बनने वाला हूँ। बताओ, मेरी बुराई करने की हिम्मत किसमें है? तुम उसके साथ ऐसा कर रहे हो। वह शायद शोर नहीं मचाएगी। शोर? शी मिंगजुआन तो एक भक्ति करने वाली कुतिया है। मुझसे शादी करने के लिए वह कुछ भी सह सकती है। भगाओ तो भी नहीं जाती। अगर तुम उससे इतनी नफरत करते हो तो फिर उससे शादी क्यों कर रहे हो? अगर उसके माता पिता ने उसे एक कीमती जमीन का टुकड़ा न छोड़ा होता तो क्या मैं उससे शादी करता? लेकिन अब तुमने उससे शादी कर ली है तो वह शेन परिवार की मालकिन बन गई है ना? फिर मेरा क्या होगा? वह इस लायक है? मेरे दिल में शुरू से अब तक सिर्फ तुम हो। कुछ समय बाद जब वह काम की नहीं रहेगी, मैं उसे ऐसे गायब कर दूंगा कि किसी को पता भी न चले। तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें मेरा यही बुरापन पसंद नहीं है? युवा मालिक शेन, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी हिम्मत है। तुम लोग कौन हो? बाहर निकलो। देख नहीं रहे मैं महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं? अगर मैं नहीं निकलूं तो? सोचा कौन है? तुम हो। तुम शिन घराने में शांति से नहीं रह सकती। यहाँ क्या करने आई हो? जल्दी इन दोनों को बांध दो। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। शी मिंगजुआन, तुम यह मत सोचना कि तुमने इन लोगों को बुलाकर मुझे बांध लिया है तो मैं तुमसे शादी करने वापस आ जाऊंगा। तुमने देख ही लिया है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम चाहे जितना शोर मचाओ, मैं तुम पर एक नजर भी नहीं डालूंगा। तुम्हारे दिल में कौन बसता है, उससे मेरा क्या लेना देना? शी मिंगजुआन, तुम यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तुमने इतना बड़ा तमाशा खड़ा करके यहाँ आने का सिर्फ इसलिए किया है ताकि मैं वापस लौट जाऊं और तुम्हारी शेन परिवार की युवा मालकिन की हैसियत को मान लूं। मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। तुम इस उम्मीद को दिल से निकाल दो। मिंगजुआन, जियोयू ने तो पहले ही तुम्हें शेन परिवार की युवा मालकिन का खिताब दे दिया है। जियोयू की मौजूदा हैसियत और दर्जे को देखते हुए तुम्हें तो बेशुमार शोहरत और इज्जत मिलनी चाहिए। तुम पिछले जन्म में जरूर कोई बहुत बड़ा प्लास्टिक का थैला रही होगी, तुम इसलिए इतना ढोंग कर पाती हो। रोशी, तुम्हें इस देहाती अनाथ लड़की से इतनी बातें करने की जरूरत नहीं है। उसका यह सब व्यवहार बस मेरा ध्यान खींचने का एक और तरीका है। फिक्र मत करो। शुरू से लेकर आखिर तक मेरे दिल में जिसे मैंने अपनी पत्नी माना है वह सिर्फ तुम हो। लेकिन अभी तो वही सबकी नजरों में तुम्हारी कानूनी पत्नी है। चिंता मत करो, मैं किसी भी हाल में तुम्हें दुखी नहीं होने दूंगा। शी मिंगजुआन, तुम चाहती हो कि मैं वापस आ जाऊं, ठीक है, लेकिन आज के बाद से घर में रोशी बड़ी रहेगी और तुम छोटी। अगर तुम भविष्य में मेरी और रोशी की अच्छे से देखभाल कर सको तो तुम शेन परिवार की युवा मालकिन बनी रहोगी। मिंगजुआन, तुम फिक्र मत करो। मैं तुम्हें अलग करने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें शामिल होने आई हूँ। भले ही भविष्य में जियोयू तुम्हें छुए भी न, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भविष्य में मेरी और जियोयू की संतान हो जाएगी, तुम भी उस बच्चे की माँ बन सकती हो। हम दोनों उस बच्चे की माँ बन सकती हैं। शी मिंगजुआन, भले ही तुम शेन परिवार की युवा मालकिन बन जाओ तो क्या हुआ, फिर भी तुम्हें मेरे रुतबे के आगे झुकना पड़ेगा और मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। तुम दोनों की तो बिल्कुल हवा निकल गई है। शी मिंगजुआन, तू यहाँ बहस मत कर। तू एक अनाथ लड़की है, ना कोई सहारा, ना कोई पृष्ठभूमि। जो यहाँ खड़ी है वो सिर्फ मेरी मेहरबानी से है। अगर तूने मेरी शर्त नहीं मानी तो मैं तुझसे तलाक ले लूंगा। शेन परिवार की बहू का ताज खोकर तू कुछ भी नहीं है।
एक बात साफ कर दूं, हम दोनों के बीच ना कोई शादी हुई है ना कोई रजिस्ट्रेशन। तू अकेला जिससे चाहे तलाक ले ले। जियो यू, लगता है मिंगजुआन तुझसे ही रहने पर अड़ा हुआ है, लेकिन तू और मैं ही तो सच्चे प्यार में हैं। शी मिंगजुआन, मैंने थोड़ी रियायत दी तो तू सिर चढ़कर बोलने लगा। तू चुपचाप मेरी बात मान ले, नहीं तो चाहे तू मेरे पास घुटनों के बल रोते हुए आए, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर मैं नहीं मानूं तो? मिंगजुआन, बस करो यार, अगर तूने और शोर मचाया तो शेन परिवार की बहू की पहचान सच में चली जाएगी। और सुनो, जियो यू जल्द ही बनने वाला है मिस्टर किन्यानली का दत्तक पुत्र। समझदार बनो, हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करें और खुशहाली बांटें। क्या बुरा है? मुझे मत छुओ, गंदा है। शी मिंगजुआन, तूने मुझे मारा? मिंगजुआन, प्यार का मामला जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर तुझे सच में गुस्सा आ रहा है तो मुझे एक थप्पड़ मारकर गुस्सा निकाल लो। चुरवोशी, तू क्या कर रही है? हिलना मत। मैं तुझे बता दूं, शांत रहो। जब मिस्टर वांग का मन भर जाएगा तब चांदनी खाड़ी की वो जमीन हमारी होगी। अच्छा, तू इतनी विकृत मांग मैंने पहली बार सुनी है। शी मिंगजुआन, तुम पागल हो गए हो। शियाओ यू, मैं ठीक हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि दीदी अपनी हालत को समझ लें ताकि वह तुम्हारे सामने झुक जाए और शांति से रहें। शी मिंगजुआन, तुम तुरंत रोशी से माफी मांगो। मुझे उससे माफी क्यों मांगनी चाहिए? क्या उसने खुद नहीं कहा था कि मारो? बहानेबाजी। शी मिंगजुआन, तुमने सचमुच मुझे गुस्सा दिला दिया है। तुम अभी तुरंत घुटने टेककर रोशी से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझे घुटने टेकने को कह रहे हो? तुम्हारी यह औकात नहीं। मजाक बना दोगे पूरे हाईचिंग का? श्रीकिन को छोड़कर किसी की भी घुटने टेककर माफी मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सही। आखिरकार शेन परिवार हाईचिंग के टॉप परिवारों में से एक है और साथ ही शियाओ यू जल्द ही बनने जा रहा है श्री किन्यानली का दत्तक पुत्र। हाईचिंग में तो और कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो कैसे तुम्हारे यह घुटने टेकने लायक नहीं है? मेरी सलाह है कि तुम चुप रहो। शियाओ यू, शायद इसे छोड़ देना चाहिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। शी मिंगजुआन, मुझे लगता है तुम सचमुच घमंडी हो गए हो। अपनी हैसियत क्या है यह भी भूल गए हो। चूंकि ऐसा है तो मैं तुम्हें अच्छी तरह सिखाता हूं तुम्हारी औकात। शियाओ यू, 10 सेकंड, मैं शेन परिवार को दिवालिया कर दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझसे शादी कर ली है तो हमारे शेन परिवार में मनमानी कर सकती हो और हमारे शेन ग्रुप को बर्बाद कर सकती हो? तुम समझती कौन हो? तुम होती कौन हो? 3 सेकंड बाकी हैं, तुम्हें नतीजा पता चल जाएगा। बुरी खबर है श्री शेन, किन ग्रुप ने हमारे साथ सहयोग रोक दिया है। किन ग्रुप ने हमें पूरी तरह ब्लैकलिस्ट कर दिया है। किन ग्रुप? शी मिंगजुआन, तुमने क्या किया? मैंने तो बस एक फोन किया था। किन ग्रुप? वह तुम्हारी बात कैसे मान सकता है? आखिर तुमने क्या किया? श्रीमती किन, नमस्कार। शेन शियाओ यू, क्या तुम हमेशा से नहीं चाहते थे कि किन परिवार में शामिल हो जाओ और किन यानली को दत्तक पिता बना लो? तो फिर अपनी माँ को प्रणाम क्यों नहीं करते? घुटने टेको, घुटने टेको। शी मिंगजुआन, बस करो, ठीक है, बस करो, काफी नहीं, बस करो। अब तुम मेरे सामने झुक जाओ, सिर झुकाकर माफी मांगो। मैं देख रहा हूँ तुमने इतने लोग ढूंढे हैं मुझे वापस ले जाने के लिए, तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। शेन शियाओ यू, अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। यह निशान किन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही नक्काशी का काम है। हाईचिंग में सिर्फ किन परिवार की माताजी और युवा मालकिन के पास ही दो हैं।
तुमने नहीं देखा है, क्योंकि तुम किन परिवार के दरवाजे में घुसने लायक ही नहीं हो, सिर्फ दरवाजे पर पूंछ हिलाते रहने लायक हो। मिंगजुआन, तुमने यह एक्टर कहाँ से ढूंढा है? एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, बस सड़क किनारे की नकली चीज उठाकर कह देते हो कि यह किन ग्रुप का पारिवारिक जेड पेंडेंट है। शी मिंगजुआन, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने ये एक्टर कहाँ से ढूंढे हैं, तुम अभी उन्हें कहो मुझे छोड़ दें, फौरन मुझसे माफी मांगे। उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वे तुमसे माफी क्यों मांगे? शी मिंगजुआन, मैंने तुम्हें बहुत सम्मान दिया है, चाहे तुम मेरा ध्यान खींचना चाहती हो तो भी किसी बाहरी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। बाहरी? तुम मेरी नजरों में कुत्ते से भी बदतर हो। शी मिंगजुआन, लगता है तुम मौत को बुलावा दे रही हो। धृष्टता। शियाओ यू, शी मिंगजुआन, तेरे आदमियों ने मुझे मारने की हिम्मत की, क्या तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं किस हैसियत का हूँ? तुम मेरे सामने हैसियत की बात करने लायक भी हो? मिंगजुआन, तुम्हारा नाटक बहुत हो चुका, अब बस करो। मुझे पता है ये एक्टर तुम्हारे लिए महंगे पड़ रहे होंगे। शियाओ यू जल्द ही बनने वाला है किन ग्रुप के चेयरमैन किन का दत्तक पुत्र। अगर तुम अभी घुटने टेक कर उससे माफी मांग लो, शायद वह पुराने रिश्ते को देखते हुए तुम्हें माफ कर दे। हम दोनों मिलकर उसकी सेवा करें। शी मिंगजुआन, रोशी के तुम्हारे लिए मिन्नतें करने के कारण मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, माफी मांगो। माफी? क्या कोई बेटा अपनी माँ से माफी मंगवाता है? मिंगजुआन, बस करो, शियाओ यू से नाराज मत हो। सबसे बुरा यह होगा कि आगे चलकर तुम बड़ी बन जाना, मैं छोटी रहूंगी। आगे चलकर मैं तुम्हें दीदी कहूंगी, ठीक है? पिछले जन्म में तुम डॉक्टर के रूप में शेन परिवार में आई थी, रोज रोज मुझे दीदी कहकर बुलाती थी। उस समय मैं कितनी मूर्ख थी। दीदी, अगर आगे चलकर तुम शेन शियाओयू के साथ रहना चाहती हो और तुम मुझे दीदी कहोगी तो पीढ़ियों का क्रम गड़बड़ नहीं हो जाएगा? शियाओ यू, लगता है दीदी अभी भी मुझे स्वीकार नहीं कर रही है। मेरी तुम जैसी बेशर्म होकर दूसरे की शादी में तीसरा पैर बनने वाली कोई बहन नहीं है। तुम शियाओ यू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रोशी, तुम्हें क्या हुआ? शियाओ यू, मेरे पेट में पल रहा बच्चा कहीं मर तो नहीं जाएगा? रोशी, तुम प्रेग्नेंट हो? शी मिंगजुआन, जल्दी रोशी के लिए एम्बुलेंस बुलाओ, उसे सबसे अच्छे हॉस्पिटल ले जाओ। अगर रोशी या उसके पेट के बच्चे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पिछले जन्म में चू रोशी और शेन शियाओयू 2 साल से भी ज्यादा समय से चोरी छिपे साथ थे, लेकिन रोशी के पेट में कभी आवाज तक नहीं आई। मैं आखिर कैसे इतनी अंधी और मूर्ख थी कि शेन शियाओयू जैसे कचरे पर मर मिटी? मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मैंने तुम्हें जाने की इजाजत दी है। शियाओ यू, रोशी, डरो मत, वह हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आज मेरी इजाजत के बिना तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। इन दोनों को पकड़कर बाहर ले जाओ। जी। शी मिंगजुआन, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ना। क्या मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी है? आज अगर तुमने रोशी को छुआ तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हें बहुत पछतावा होगा। बढ़िया, फिर तो मैं देखना चाहती हूँ तुम मुझे कैसे पछताओगे। मैं अभी अपनी मम्मी को फोन करता हूँ। जब मेरी मम्मी आ जाएंगी तो भले ही तुम मेरे पैर पकड़ो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फोन करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। ठीक है। मम्मी, तुम अभी लोगों को लेकर चुनरुया यायुआन आ जाओ। शी मिंगजुआन यह कमीना बिल्कुल बेकाबू हो गया है, मुझे उसे ठीक से सबक सिखाना है। शी मिंगजुआन, तुमने सुना? तुम्हारा सबसे अच्छा यही है कि चुपचाप मेरे लिए गाड़ी बुलाओ और रोशी को सबसे अच्छे हॉस्पिटल पहुंचाओ, नहीं तो जब मेरी मम्मी आ जाएंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि हैचिंग शहर में असली ताकत किसके हाथ में है। आज भगवान खुद भी आ जाएं, तो भी कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। ठीक है शी मिंगजुआन, देखते हैं तुम्हारी यह हिकड़ी कब तक चलती है। और तुम लोग, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत? जब मैं किन परिवार में दाखिल हो जाऊंगा तब मैं तुम सबको एक एक करके
इतना मारूंगा कि दफनाने लायक भी नहीं बचोगे। तुम किन परिवार में इतना घुसना चाहते हो, तो फिर किन परिवार की परीक्षा पास करनी होगी? कोई है? जल्दी इन दोनों को अंदर आंगन में ले जाओ। जी। शी मिंगशुआन, तुम क्या करने वाली हो? छोटे युवराज के लिए मेरे द्वारा तैयार की गई परीक्षा लाओ। जी। शेन शियाओयू, अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो मैं तुम्हें किन परिवार में शामिल होने दूंगी? ले आओ। शी मिंगशुआन, तुम किन परिवार की तरफ से बोलने का हक कैसे रखती हो? इस आधार पर कि तुम किन परिवार में घुस सकते हो या नहीं, यह मैं तय करती हूँ। यह क्या है? गलती 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 हो गई। फिर से। शी मिंगजुआन, मुझे पता था तुम मुझे सख्त सजा देना नहीं चाहती। तुम्हारे दिल में अभी भी मेरी जगह है। तुम्हें मुझसे शिकायत है इन बेकार चीजों से, बस मुझे सजा के तौर पर लिखवाना चाहती हो ना? ठीक है, तुम मुझे छोड़ने के लिए कहो, क्या लिखना चाहती हो, मैं वैसा ही करूंगा। सजा के तौर पर लिखना? तुम ज्यादा सोच रहे हो। शी मिंगजुआन, कहीं ऐसा तो नहीं? तुम्हारी अब समझ में आ गया है कि मुझे माफीनामा लिखना है। किन परिवार की प्रवेश परीक्षा का पहला नियम? सफाई। युवा मालकिन ने कहा है छोटे युवराज को सफाई। सफाई शुरू करो। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? किन परिवार को सबसे ज्यादा गंदगी से नफरत है? किन परिवार के दरवाजे में प्रवेश से पहले जाहिर है पहले तुम्हारी सफाई की जाएगी। शी मिंगजुआन, मैं किन परिवार में प्रवेश करूं या न करूं, इसका तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? तुम्हारी क्या हिम्मत है खुद परीक्षा के नियम बनाने की? सभी बड़े परिवारों में केवल परिवार के मुखिया को ही अधिकार है परीक्षा के नियम बनाने का। सफाई 2 चरणों में। पहला चरण शरीर की बाहरी गंदगी साफ करना। दूसरा चरण शरीर की अंदरूनी गंदगी दूर करना। श्याओयू, जब से तुम किन परिवार में आना चाहते हो तब से तुम मेरे लिए जिम्मेदार हो और मेरे पास यह अधिकार है। तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्या युवा मालकिन ने यह नहीं कहा कि छोटे युवराज की सफाई करो? जल्दी जाओ और सफाई करो। शी मिंगजुआन, तुम तो बस मेरे शेन शाओयू के एक कुत्ते हो। अगर आज तुमने मुझे छुआ तो यह तुम्हारी मौत को दावत देना होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं शेन परिवार के नियमों का इस्तेमाल करूं और तुम्हें बाहर निकाल दूं? शेन परिवार के नियम मेरी नजरों में कुछ भी नहीं है। शी मिंगजुआन, तुम बस दिखावा करते रहो। तुम तो बस मुझे रोशी के साथ देखकर जलन महसूस कर रही हो। पूरे हेई शहर में कौन नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में सबसे महत्वपूर्ण इंसान मैं ही हूँ। तुमने पानी भी डाल दिया, मैं साफ भी हो गया। अब बस करो। यह तो सिर्फ सफाई का पहला चरण है। किन परिवार के 100 साल पुराने नियम भी नहीं जानते और किन परिवार में आने का सपना देख रहे हो। युवराज की सफाई जारी रखो। दूसरा चरण शरीर की गंदगी दूर करना। शी मिंगजुआन, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो? तू एक कमीना है। बहुत गंदी बोली है। जल्दी युवराज का मुंह साफ कराओ। श्याओयू, शी मिंगजुआन, तुम क्या करने जा रही हो? तुम मुझे नष्ट करने की हिम्मत करोगी? मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पिछले जन्म में मैंने बस एक छोटी सी गलती की थी और तुम लोगों ने मुझे उस तेज बारिश में पूरी रात घुटनों के बल बैठा दिया। जियाओ यू, मैं सच में जानबूझकर रोशी के कपड़े खराब करने की नहीं थी। तू यह ईर्ष्यालु औरत, अच्छे से हमारे पूर्वजों के सामने घुटने टेक कर बैठ जा ताकि यह तेज बारिश तेरे उस दुष्ट दिल को अच्छी तरह साफ कर दे। मिंगजुआन, जियाओयू अगर इसी तरह रहा तो बीमार पड़ जाएगा। चूंकि तुझे उसकी इतनी फिक्र है तो तुम जाकर उसका साथ दो। माँ के सामने सिर झुका दे। मैं तुझे उसके पास भेज देती हूँ। नहीं। शी मिंगजुआन, कुछ भी हो मुझ पर आजा। रोशी मेरे बच्चे को पाल रही है। अगर तूने उसे छूने की हिम्मत की तो मैं तुझे मरने से भी बदतर हालत में पहुंचा दूंगा।
इतनी सख्त बातें कर रहा है। उम्मीद है कि तेरी हड्डियां भी थोड़ी देर में इतनी ही सख्त रहेंगी। शुद्धिकरण जारी रखो। आज मैं युवराज को पूरी तरह उसकी गंदगी के स्रोत से मुक्त कर दूंगा, ताकि युवराज अच्छे से महसूस कर सकें इस बूढ़े के पुराने हुनर को। तुम पास मत आओ, मुझे मत छुओ, छुओ मत, तुम मुझे मत छुओ। शी मिंगजुआन, अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुझे मरने से भी बदतर हालत में पहुंचा दूंगा। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। शुद्धिकरण नहीं कराना चाहते तो भी चलेगा, लेकिन यह देखना होगा कि तुम अपनी बुद्धि खोल पाते हो या नहीं। अगर तुम अपनी बुद्धि खोल पाए तो मैं यह भी सोच सकती हूँ कि शुद्धिकरण का यह कदम हटा दूं। दूसरा, बुद्धि खोलना। चूरवोशी जो कुछ भी कहती है तुम वही मान लेते हो। इतना मूर्ख किन परिवार में प्रवेश के लायक नहीं है। युवरानी ने कहा है कि छोटे युवराज को थोड़ी बुद्धि बढ़ानी है। बुद्धि खोलना शुरू करो। जियाओ यू, जल्दी कोई उपाय सोचो, मैं बहुत डर गई हूँ। शी मिंगजुआन, जियाओ यू, क्या मैंने तुझे नहीं बताया था कि रुओशी को मत छूना? जियाओ यू, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे लगता है मरना तो तुझे है। शी मिंगजुआन, ज्यादा उत्साहित मत हो, जब मेरी माँ आएगी तो मैं जरूर 2 गुना बदला लूंगा। मैं तो बहुत डर गई हूँ। मैं देखती हूँ तेरी माँ आकर मुझे कैसे सजा देती है। जाहिर है 30 कोड़ों की सजा, वंशावली से नाम काट दिया जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा और हाइचिंग शहर में कभी कदम नहीं रख सकेगा। और यह सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरे शेन परिवार के नियम दयालु हैं। जब मैं किन परिवार में शामिल हो जाऊंगा तो तू मरने से भी बदतर हालत में होगा। मैं तो देखना चाहती हूँ तू मुझे कैसे मरने से भी बदतर हालत में पहुंचाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जल में मछलियों का चारा बनना ही तेरा अंत होगा। हालांकि तू पहले मेरे लिए कुत्ते की तरह था और तूने कुछ मेहनत भी की थी। घुटने टेक, मेरे और रुओशी के सामने सिर झुका। शायद मैं तुझे जीने का एक मौका दे दूं। बच्चे की बुरी परवरिश माँ की गलती है। मुझसे सस्ता मत बनो। तुम कौन सी माँ हो, सुअरी की तरह? तुमने सुना उसने क्या कहा? हाँ सुना, बहू जी। इस लड़के की जुबान बहुत गंदी है। यह नालायक बेटा इतना कमजोर दिमाग है। जल्दी से इसका दिमाग ठीक करो। खेल का नियम बहुत आसान है। इस पर लिखे नियम, तुम्हें एक अगरबत्ती जलने का समय दिया जाता है। इसे पढ़ने के बाद मैं तुमसे सुनाऊंगा। एक भी गलती होने पर उसके पैरों के पास का पटाखा फट जाएगा। क्या तुम्हें दिमाग खराब है? रुओशी इतनी डरपोक है, तुम उसी को सताते हो। वह डरपोक है। कितनी बार लिखा? 5 बार। 5 बार? निकम्मी, इतने समय में सिर्फ 5 बार? रुओशी, लाओ मुझे दिखाओ। फिर मैं सुनाऊंगी। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें बाहर जाने दूंगी। गलत जवाब दिया तो लिखती रहो। आंटी, सजा नहीं होगी तो इंसान सबक नहीं सीखता। शेन शियाओयू, तुम्हारा समय कम है। शी मिंगशुआन, जब मेरी माँ आएगी तब तुम्हारा अंत होगा। माँ का लाडला, तो इंतजार करो। शेन हाओ, गाड़ी तैयार करो, किन परिवार के यहाँ चलते हैं। महोदया, युवराज मुसीबत में है। हम सीधे उन्हें बचाने क्यों नहीं जाते, बल्कि किन परिवार के यहाँ जा रहे हैं? अगर वो कुल्टा शी मिंगशुआन न होती जिसने किन यानली से शादी की है तो मुझे यह सब करने की क्या जरूरत थी। उसे हिलाने के लिए किन यानली का रवैया देखना जरूरी है। पहले पता लगाओ, फिर कदम बढ़ाओ, समझे? महोदया ने बहुत सोच विचार किया है। शी मिंगशुआन,
तुम एक अकेली लड़की हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शेन परिवार के खिलाफ जाने की? जब मैं पता लगा लूंगी कि किन यानली के दिल में तुम्हारी क्या जगह है, तो मैं तुम्हें जीते जी मरवा दूंगी। मैं तो सोचता था कि आप और बहूजी की शादी हो जाएगी तो दोनों साथ लौट आएंगे, लेकिन क्या सोचा था कि सिर्फ आप अकेले लौटे। अपना काम खत्म करके वह खुद ही लौट आएगी। छोटी मालकिन ने जाने से पहले कहा था कि मैं ये 3 नसीहत के लिफाफे तुम्हें दूं। इन पर निशान लगे हुए हैं, तुम्हें बिल्कुल क्रम से इन्हें खोलना है। उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हें इन पर लिखी हिदायतों के मुताबिक ही ग्रुप का प्रबंधन करना है। क्या यह जरा बचकाना नहीं है? मुझे उस पर भरोसा है। मैं पहले हमेशा आपको समझाता था कि आप जल्दी किसी औरत से शादी कर लें ताकि मालिक का सपना पूरा हो जाए, लेकिन आप कभी तैयार नहीं हुए और अचानक छोटी मालकिन से शादी कर ली। कहीं ये छोटी मालकिन वो चांदनी तो नहीं जिसका आप हमेशा जिक्र करते थे? शी मिंगजुआन, उसे यह कैसे पता चला कि मेरी सुरक्षा टीम में गद्दार है? श्याओयू, मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिंगजुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं वादा करती हूँ, मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगी। मैं तुमसे उसे लेकर अब कोई होड़ नहीं करूंगी, प्लीज। वह नहीं हो सकता। तुम दोनों को एक दूसरे से बंधे रहना चाहिए। शी मिंगजुआन, तू यह जहरीली औरत, मैं तुझसे तलाक जरूर लूंगा। मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। लगता है युवराज का दिमाग कमजोर है। दिमाग तेज करो। मिंगजुआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। रोशी, तुम्हें इससे विनती करने की जरूरत नहीं। यह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी माँ जल्द ही आ रही है। जब मेरी माँ आ जाएगी तो मैं इन सब से हिसाब चुकता करूंगा। शेन शाओयू, मैंने कहा था कि आज का मूल्यांकन पास नहीं हुआ तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। शी मिंगजुआन, तू अगर अब मुझे तोहफा देकर मुझे खुश करना भी चाहे तो भी मैं कतई तुझे माफ नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। तूने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है श्याओयू के हैसियत और मुकाम के मुताबिक। तू चाहे जितना महंगा तोहफा दे, तब भी तेरे गुनाह माफ नहीं होंगे। तू अगर अब मेरे सामने घुटने टेक भी दे तो भी मैं तेरे लिए सिफारिश नहीं करूंगी। तुझे बोलने किसने कहा? इसका मुंह बंद कर दो। पिछले जन्म में मेरी त्रासदी तुम दोनों इस जोड़े की वजह से हुई थी। शेन शाओयू मूल पाप है और तू सबसे बड़ा सहअपराधी है। तुम दोनों में से कोई भी मासूम नहीं है। शी मिंगजुआन, मुझे लगा था तू मुझे तोहफा देकर मुझे खुश करना चाहती है, लेकिन नहीं, तू और ज्यादा बदतमीज हो गई है। मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगा। तूने रोशी के साथ जो कुछ किया है उसकी सजा मैं तुझे 1000 गुना चुकाऊंगा। तोहफा? किसने कहा मैं तुझे तोहफा देने वाली हूँ? तू क्या कहना चाहती है? जाओ, युवराज को सिखाओ कि मुंह कैसे नरम करते हैं। तू क्या करने वाली है? छोटी मालकिन ने कहा है कि तुम्हारा दिमाग ठीक करूं। किन एस्टेट में किन साहब की अनुमति के बिना किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाता। हेलो किन साहब, मुझे एक जरूरी बात पर आपसे मिलना है। अंदर आ जाओ। यह शेन किंग आया है, जरूर कोई मदद मांगने। मेरी बीवी से ज्यादा जरूरी कोई नहीं है। पेश है। शी मिंगजुआन, मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम इतनी दुष्ट हो। मुझे मार क्यों नहीं डालती? जब मेरी माँ आ जाएगी तो देखना मैं तुम्हें कैसे तड़पा तड़पा के मारूंगा, कमीनी। शेन शियाओयू, छोटी मालकिन ने कहा है
कि किन परिवार में आना है, तो परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा जारी रहेगी। जी, छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, इस बार की परीक्षा क्या है? तीसरी, शारीरिक क्षमता। छोटी मालकिन, ये तो मुझे आती है। शारीरिक परीक्षण शुरू। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मैं तुम्हें उम्र कैद दिलवा दूंगा। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो कानून का राज है। ये रैक देख रहे हो? 20 मिनट, 100 पुशअप्स यहीं पर। अगर पूरे नहीं किए तो इस पर आधे घंटे लटके रहोगे। रुको, तुम इसकी पीठ पर बैठ जाओ। तुम लोग पागल हो। शी मिंगजुआन, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? जाहिर है तुम दोनों की मदद करने। अगर तुम नहीं करोगे तो यह आज्ञा न मानना है, फिर दोनों को एक साथ लटका दिया जाएगा। मैं करूंगा। थोड़ा सब्र करो, मेरी माँ किसी भी पल आ सकती है। उस वक्त इन सबको मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। मैडम, ये किन परिवार वाले वाकई हमारी कोई इज्जत नहीं करते। आए हुए अब तक एक नौकर भी हमारी सेवा के लिए नहीं आया। शायद हम गलत वक्त पर आ गए हैं। श्री किन वाकई व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन युवराज इंतजार नहीं कर सकते। मैं अभी जाकर पूछता हूँ कि वे आखिर क्या कर रहे हैं। तुम्हारे किन साहब कब लौटेंगे? पता नहीं, मुखिया ने सिर्फ हमें ये कहा है कि युवरानी के कमरे को जल्द से जल्द तैयार करें। युवरानी? तुम्हारी कहीं युवरानी क्या शीए मिंगशुआन है? मैंने युवरानी को नहीं देखा है, मुझे उनका नाम नहीं पता। सिर्फ फू बोजी से सुना है कि मुखिया उनसे लगभग 10 साल से प्यार करते हैं। वे मुखिया की सफेद चांद हैं। शेन हाओ, जाओ मेरे बेटे को बचाओ। मैडम, आपने कहा था ना कि श्री किन से पूछने के बाद ही फैसला लेंगे। जरूरत नहीं। किन यानली की सफेद चांद 10 साल पहले ही अचानक चली गई थी। लगता है अब वापस आ गई है। तो फिर शीए मिंगशुआन? शीए मिंगशुआन तो बस किन यानली ने उस सफेद चांद के लिए एक ढाल बनाने के लिए लाई थी। एक सस्ती चीज, चाहे मैं उसके साथ कुछ भी करूं, किन यानली को कोई फिक्र नहीं पड़ेगा। चलो। उसकी ज़बान मेरे लिए निकाल लाओ। शीए मिंगशुआन, तुम शियाओ यू के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? क्या तुम उसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी? कितना वक्त बाकी है? 59, 3 मिनट बाकी हैं। कोई है? युवराज को थोड़ा ताज़ा करो। रुको, ठहरो। शी मिंगशुआन, मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। शेन साहब को थोड़ा ठंडा पानी पिलाओ। बहू जी, बर्फ का पानी तैयार है। डालो। शियाओ यू। शी मिंगजुआन, तू एक कमीनी है। आज अगर मैं नहीं मरा तो तुझे चीर चीर कर मार डालूंगा। और कितना समय बचा है? 59 सेकंड। तुम सजा स्वीकार कर सकते हो। समय भी नहीं हुआ है। तुम्हें शियाओयू को सजा देने का क्या हक है? नहीं तो तुम उसकी जगह ले लो। जाओ। मिंगजुआन। शियाओयू। शी मिंगजुआन, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? क्रूर? कितना गंदा है, अशुभ। शी मिंगजुआन, लगता है तुम्हारी आखिरी कीमत भी निचोड़ ली गई है। तुम तो बस शी मिंगजुआन का एक कुत्ता हो। शियाओयू। मैं भले ही एक कुत्ता हूँ, लेकिन तुमसे तो बेहतर हूँ। तुम्हें तो हमारी किन परिवार की बहू जी के लिए कुत्ता बनने का भी अधिकार नहीं है। किन परिवार की बहू?
तुम कह रहे हो कि शी मिंगजुआन किन परिवार की बहू है? तुम शी मिंगजुआन को किन परिवार की बहू कहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं पूरे हैचिंग शहर में किन परिवार का एकमात्र युवराज सिर्फ एक ही है, और वो है मेरे शेन शियाओयू के गॉडफादर। पता है तो क्या हुआ? हैचिंग में किन परिवार के होने का ढोंग करना और उनके नाम का इस्तेमाल करना। क्या तुम्हें डर नहीं कि किन परिवार को पता चलने पर वे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे और गहरे समुद्र में फेंक कर मछलियों को खिला देंगे? बहू जी, इसकी जबान बहुत चलती है, क्या इसका मुंह सिल नहीं देना चाहिए? शेन बड़े युवराज में अभी भी गाली देने की ताकत है। इसका मतलब उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। तुम बस नॉर्मल टाइमर चलाते रहो। शी मिंगजुआन, हिम्मत है तो मुझे नीचे उतारो। जब मेरी माँ आएगी तब आमने सामने की लड़ाई होगी। ये मत सोचो कि ज्यादा लोग होने के बल पर तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें नीचे उतारना मुमकिन भी है, सच में। लेकिन तुम्हें एक और परीक्षा पास करनी होगी। मैंने कहा शी मिंगजुआन, तुम क्या करने वाली हो? मुझ पर आओ। चौथा टेस्ट, चुनाव। शेन शियाओयू, यह मैंने तुम्हारे लिए खास चुनी है, नस्ल वाली मादा कुतिया। अगर तुम इसके साथ शादी के वादे करो तो मैं तुम्हारा टेस्ट पास मान लूंगी। ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम तो मुझे कुत्ते के सामने झुकाने वाली बात को लेकर दिल में बैठा हुआ है। ठीक है, मैं झुकता हूँ। मुझे कुत्ते के सामने झुकाने से पहले तुम रोशी को पहले जाने दो। तुम्हें मुझसे सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। तू क्या समझता है कि तू कौन है? तू ऐसा कर रहा है। मैं तुझे मुआवजे के तौर पर 10 करोड़ देता हूँ। नहीं, 100 करोड़। तेरे जैसी अनाथ लड़की के लिए यह काफी है। इंसान बनकर इतना लालची मत बन। मुझे सबसे कम चीज की कमी है तो वह है पैसा। मैं जीवन में सिर्फ एक सिद्धांत मानती हूँ, जो मुझे न छेड़े मैं उसे न छेड़ूं, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़े तो मैं 100 गुना वापस लौटाऊंगी। शी मिंगजुआन, तू क्या समझती है कि तू कौन है? तू समझती है तूने ये सारे एक्स्ट्रा कलाकार ढूंढे हैं ताकि तेरे साथ यह नाटक करें, और तू खुद को किन यानली समझने लगी है, मिस्टर किन की पत्नी समझने लगी है। मिंगजुआन, शियाओयू ने तुझे पहले ही काफी दे दिया है। तू यह पैसा ले ले और इन कलाकारों को दे दे। फिर मैं शियाओयू से विनती करूंगी, जब आंटी आ जाएंगी शायद वह तुझे एक रास्ता दे दें। मैंने कहा था तुम दोनों के पास मुझसे सौदेबाजी करने का कोई अधिकार नहीं है। यंग मिसेज, क्या शुरू करें? शुरू करो। कृपया। शादी की रस्म शुरू। मैं देखूंगी कौन हिम्मत करता है मेरे बेटे को कुत्ते से शादी कराने की। माँ, शी मिंगजुआन, तू मरी। मेरी माँ आ गई है। तू मरी। बेटा तू चिंता मत कर, माँ आ गई है। अब कोई तुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। क्या देख रहे हो? जल्दी से युवराज को एक कपड़ा ओढ़ाओ। जी। आंटी, आप आ ही गयी। आपको पता नहीं शी मिंगजुआन ने हमारे साथ कैसा व्यवहार किया है। चिंता मत करो, अब जब मैं आ गई हूँ तो मैं तुम्हारा हक जरूर दिलाऊंगी। आज चाहे भगवान खुद आ जाए वह भी इसे नहीं बचा सकते। मैं कहती हूँ शी मिंगजुआन, तू बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। तूने मेरे बेटे पर जुल्म किया। आज का यह हिसाब मैं तुझसे जरूर चुकता करूंगी। मिसेस शेन, आप इतनी झूठी बातें बोल रही हैं। अगर आप किन परिवार में शामिल होना चाहते हैं तो आपको किन परिवार की परीक्षा पास करनी ही होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? शी मिंगजुआन, तू ही मेरे बेटे शेन किंग की परीक्षा लेने लायक है। क्या मुझ में योग्यता है? मिसेस शेन, क्या आपको इसका जवाब नहीं पता? तू तो बस एक स्टैंड इन है और तू मेरे सामने इतनी धृष्टता कर रही है। आज अगर तू विनम्रता से माफी मांग ले और आकर मेरे बेटे से माफी मांग ले तो शायद मैं तुझे जीने का एक मौका दे दूं। नहीं तो मुझे माफ करना, मैं तेरे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगी। तो मैं देखना चाहूंगी श्रीमती शेन मेरे साथ कितनी बेरुखी दिखाएंगी। मुझे याद है तुमने और शियाओ यू की शादी के वक्त तुम्हारी नानी को नहीं बुलाया था ताकि लंबी यात्रा का कष्ट उन्हें न हो। तुम क्या करने जा रही हो? कुछ खास नहीं।
बस डर लग रहा है कि अस्पताल तुम्हारी नानी की ठीक से देखभाल नहीं कर पाएगा। यहाँ आने से पहले मैंने खास तौर पर किसी को उनसे मिलने भेजा था, शायद अब तक पहुँच गया होगा। बताओ तो, तुम्हारी नानी रोज यह बेकार सा ऑक्सीजन मास्क पहनती हैं, तकलीफ नहीं होती क्या? क्यों न मैं किसी को बुलाकर उसे थोड़ी ताज़ी हवा लगवा दूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी माँ को क्या डर है? शी मिंग श्वान, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि तुम किस हालात में हो। आंटी शेन तो बहुत दयालु हैं, खास तौर पर तुम्हारी नानी से मिलने गईं। तुम आभार मानने की बजाय आंटी शेन को धमकी दे रही हो। कोई बात नहीं, शियाओ यू ने तुम्हें नकारा ही है, क्योंकि तुम सचमुच एक जहरीली औरत हो। पिछले जन्म में मैंने उन्हें नानी के बारे में बताया था। सोचा था शेन शियाओ यू उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन शेन शियाओ यू ने उस मीन के लिए नानी को छुपा दिया था। इस जन्म में मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया नानी के बारे में, लेकिन क्या सोचा था वे फिर भी उन्हें ढूंढ निकालेंगे। नानी को हथियार बना लिया है। सोच लिया क्या? शे मिंग श्वान, शांति से शियाओ यू से माफी मांगो और घर के नियमानुसार सजा स्वीकार करो, या फिर मैं किसी को भेजकर तुम्हारी नानी की खास देखभाल करवाऊं। नहीं माँ, चाहे यह कुतिया मुझसे माफी मांग ले, मैं इसे कभी माफ नहीं करूँगा। बेवकूफ, उसके पास जो जमीन का करार है उसकी कुछ शर्तें हैं। वह सिर्फ शे मिंग श्वान के पति के नाम हो सकता है, इसलिए उसे तुमसे शादी करनी ही होगी, वरना हमें वह नहीं मिलेगा। चाहे उसे शेन परिवार में वापस ले आऊं, मैं उसने मेरे साथ जो किया है उसका 1000 गुना बदला लूंगा। मिंग श्वान, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, शियाओ यू से टकराव मत करो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं हो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें पता होना चाहिए मेरे शेन परिवार के घरेलू नियम। शे मिंग श्वान, तुम एक अकेली लड़की हो, शेन परिवार में आई हो तो हमारे घर के नियम मानने होंगे। पहला, शेन परिवार में आने वाली हर स्त्री के लिए पति ही सब कुछ है। उसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। उल्लंघन करने पर 30 कोड़े और घर के नियम 10 बार लिखने की सजा। दूसरा, बड़ों का आदर करना होगा, उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। उल्लंघन करने वाली को जलते कोयलों के रास्ते पर चलना होगा। शी मिंगजुआन, तुम्हारा हमारे शेन परिवार में आना तुम्हारे पिछले जन्म के पुण्य का फल है। शी मिंगजुआन, ऐसा लगता है कि शेन मैडम तुम हो, लेकिन शियाओ यू का प्यार सिर्फ मुझ पर ही है। क्या मैं फिर से जन्म लेने के बाद भी पिछले जन्म के भाग्य से नहीं बच सकती? नहीं, मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करती। शी मिंगजुआन, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? नहीं। तो क्या तुम समझती हो? नहीं समझती। अच्छा, तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। तुम हमारे शेन परिवार में ब्याही गई हो, तो हमारे शेन परिवार के नियम मानने होंगे। तुम रोज बाहर के लोगों से मिलती हो, अपने पति को सताती हो, क्या तुम सजा के लायक नहीं हो? शेन मैडम, मेरा और तुम्हारे शेन परिवार का हिसाब बहुत पहले ही चुकता हो चुका है। शेन परिवार और मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। तुम किस हैसियत से मुझे दोषी ठहरा रही हो? मेरा अपमान करना ही तुम्हारा अपराध है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दादी आराम से रह सके तो चुपचाप अपनी गलती मान लो। रिश्ता, युवती मालकिन का अपमान करने की हिम्मत पहले मुझसे होकर गुजरो। वह तो बस एक जगह पूर्ति है। यह युवती मालकिन का सम्मान उसके लायक नहीं है। आज चाहे शियाओ यू उसे कैसी भी सजा दे, किन यानली को कोई फिक्र नहीं पड़ेगा। बूढ़ी दादी को थोड़ी हवा लगने दो। युवती मालकिन, मैं अभी अपने साथियों को लेकर इन पशुओं को बांधता हूँ। रुको, तुम आखिर चाहते क्या हो? मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो अंदाजा लगाकर देखो तो सही। अभी अभी किसी ने ठंडा पानी डाला था ना, बड़े जोश से डाला था। अरे शियाओ यू, मिंगजुआन आखिरकार एक औरत है, तुम थोड़ी नरमी से पेश आओ। मैं करती हूँ।
अनजाने में हाथ फिसल गया। अच्छा, रोशी ठीक कहती है। मैं अब थोड़ा नरम रवैया अपनाता हूँ। तुम्हें परीक्षा लेना अच्छा लगता है ना, तो पुराने रिश्ते का लिहाज करते हुए अगर तुम मेरी परीक्षा पास कर लो तो मैं भी तुम्हें जाने दूंगा। एक और बाल्टी पानी लाओ। अपनी दादी के लिए। यह पी जाओ। मुश्किल नहीं है ना? ठीक है, मैं पीती हूँ। शुनजी, एक प्याला लेकर आओ। युवती मालकिन, ये ले आओ। इतनी धीरे पी रहे हो, क्या देख रहे हो? उसकी मदद करो। बहू जी, खुद को ये तकलीफ क्यों दे रही हैं? मैं इन बदमाशों को पीट कर रख दूंगा तो दादी को बचा लेंगे ना? तुम शेन शियायू को नहीं जानते, उनके शेन परिवार को तो बिल्कुल नहीं जानते। ये लोग खतरनाक हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। मैं दादी को इनके हवाले नहीं कर सकती। शी मिंगश्वान, तुम्हारा भी यह दिन आ गया। तुम्हारा वो घमंड कहाँ गया? हट जाओ, अपने गंदे हाथ बहू जी पर मत लगाओ। तुम्हारा यह एक्टर तो बहुत प्रोफेशनल है, लेकिन मैं सलाह देती हूँ, इन्हें काबू में रखो। हमारा शेन परिवार ऐसा नहीं है कि कोई भी इसे नाराज कर सके। अगर उसने गलती से शियायू को चोट पहुँचा दी तो 10 जान भी काफी नहीं होंगी, और साथ ही तुम्हारी दादी की जान भी जाएगी। आगे चाहे कुछ भी हो, तुम लोग हाथ मत उठाना। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। बेटा, कहो कि शी मिंगश्वान को शेन परिवार के मंदिर में ले जाए, जो चाहो करो। ले चलो। जब शेन परिवार के मंदिर में पहुंच जाओगी तब मैं तुम्हारे साथ आराम से खेलूंगा। शी मिंगश्वान, तुमने पति की अवज्ञा की, बड़ों का अपमान किया। घर के नियम के मुताबिक 30 कोड़े हल्की सजा है। शियायू, जाओ, इसे सबक सिखाओ। शी मिंगश्वान, तुम्हारा वो घमंड कहाँ गया? कहा ना था कि मेरी परीक्षा लोगे? कहा ना था कि मुझे सबक सिखाओगे? अब कैसे गीले कुत्ते की तरह मेरे सामने पड़ी हो? मिंगश्वान, तुम बहुत दयनीय लग रही हो। जल्दी लाओ उसके लिए तैयार नमक का पानी, घाव धोने के लिए। अरे मिंगश्वान, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। तुम और ज्यादा दर्द में क्यों लग रही हो? क्या दोबारा जीवन पाकर भी मुझे ये अपमान सहना पड़ेगा? नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मेरी दादी का इलाज कराना बाकी है। मैं नहीं मानती कि भाग्य इतना निर्दय है। शेन जोयू, तुमने मारा भी, गाली भी दी। अब मेरी दादी को छोड़ दो। शी मिंगजुआन, मूल्यांकन अभी शुरू हुआ है। बोलो। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे सामने घुटने टेककर माफी मांगो। ये गुलामी का करार पर हस्ताक्षर करो। मरने के बाद भी तुम हमारे शेन परिवार की भूत बनी रहोगी, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर इस बूढ़ी औरत को पहले तुम्हारा इंतजार करने भेजते हैं। निकाल दो। नहीं, मैं घुटने टेकती हूँ। जियोयू, मैं देखता हूं कौन उसे छूता है। मिस्टर किन, आप यहाँ कैसे?
तुम लोग क्या कर रहे हो? वैसे भी शी मिंग जुआन तो बस एक स्थानापन्न है। चिन यानली चाहे आ भी जाए, वो जरूर मेरे बेटे के लिए आया होगा। शी मिंग जुआन, उसे वो कभी नहीं बचाएगा। मिस्टर किन, शी मिंग जुआन ने पत्नी का धर्म नहीं निभाया, बड़ों का अपमान किया। हम बस घर के नियम लागू कर रहे हैं। घर के नियम? किस घर के नियम? जाहिर है, हमारे शेन परिवार के नियम। मुझे याद है कि उसका तुम्हारे शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मिस्टर किन, आपको शायद पता नहीं है, ये औरत, पूरे शहर को पता है कि वह मेरी पूजा करती है। उसने गलती की है, क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? तो उसने क्या गलती की है? मैं बताती हूँ। ये औरत, वह बाहर के लोगों से संबंध बनाती है, शेन परिवार के नियम तोड़ती है। तुम कौन होते हो जो मुझसे शेन परिवार के नियमों की बात कर रहे हो? मैं मिस्टर किन, आपको शायद पता नहीं है, मैं तो आपको गॉडफादर बनाना चाहता था ना। ये औरत कहीं से कुछ एक्टर्स ले आई है जो किन ग्रुप के लोग होने का नाटक कर रहे हैं, तो मैंने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया। क्या यह सच है, शुनजी? मालिक, मैं यहाँ हूँ। जाकर एक गिलास पानी ले आओ। जी। वह सच में मिस्टर किन का बॉडीगार्ड है। मुझे देर हो गई। मैं ठीक हूँ, मेरी दादी। फिक्र मत करो, मैंने अफू को खुद लेने भेज दिया है। उसके बाद उन्हें किन फैमिली के प्राइवेट हॉस्पिटल में टॉप लेवल केयर के लिए रखा जाएगा। बिल्कुल सुरक्षित है। अच्छी बात है। थोड़ा पानी पी लो। शी मिंग जुआन आखिर कब से किन यानली से जुड़ गई है? माँ, आखिर हुआ क्या है? वे सच में मिस्टर किन के बॉडीगार्ड निकले? क्या यह शी मिंग जुआन द्वारा लाए गए एक्टर नहीं है? शी मिंग जुआन ने हमेशा मुझसे कहा था कि किन फैमिली में दाखिला पाने के लिए उसकी परीक्षा पास करनी होगी। माँ, मिस्टर किन के साथ उसका आखिर रिश्ता क्या है? शियाओ यू, घबराओ मत। मिस्टर किन ऐसी किसी चीज पर कैसे मोहित हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा उस पर दया आ गई होगी। रुओशी ने ठीक कहा, शी मिंग शुआन बस एक स्टैंड इन है। वह तुम्हारे किन फैमिली में आने में रुकावट नहीं बनेगी। इसके अलावा बाहर वह किन फैमिली के नाम का इस्तेमाल कर गलत काम कर रही है, किन फैमिली के नाम का दुरुपयोग कर रही है। कौन जाने मिस्टर किन को कितना गुस्सा आएगा। हाँ शियाओ यू, तुम्हें उसके सारे गुनाह मिस्टर किन को बताने चाहिए। शायद मिस्टर किन तुम्हारे किन फैमिली की इज्जत बचाने के एवज में तुम्हें जल्दी किन फैमिली में ले लें। सही कहा मिस्टर किन। चले जाओ। मिस्टर किन, मुझे पता है आपको बस शी मिंग शुआन पर दया आई, इसलिए आपने उसे स्टैंड इन बना लिया। मैं और शियाओ यू भी बस किन फैमिली की इज्जत के लिए उसे लेकर पूर्वजों के मंदिर में सजा देने आए थे। आप शियाओ यू के इस बच्चे को देखिए, इतना समझदार है। उसके किन फैमिली में आने का मामला क्या आप? मिस्टर किन, शी मिंग शुआन तो बस एक अशिष्ट बड़ों की बेइज्जती करने वाली कचरा है। अगर आंटी और शियाओ यू ने जल्दी पकड़ा न होता तो वह अभी तक किन फैमिली के नाम का इस्तेमाल कर कुछ भी कर रही होती। शेन शियाओ यू, तुम हमारे किन फैमिली में आना चाहते हो? मैं आपके साथ रहने का सपना देखता हूँ, किन फैमिली के अधीन आने का। तुम मानती हो? नहीं मानती। सुन लिया? मिस्टर किन, यह सब एक गलतफहमी है। हमारे शेन फैमिली ने अनुशासनहीनता की सजा दी। शी मिंग शुआन ने स्त्री धर्म नहीं निभाया, बड़ों की बेइज्जती की। हमने बस परिवार के नियम लागू किए। इसके अलावा उसकी और शियाओ यू की शादी अभी तक रद्द भी नहीं हुई है। परिवार के नियम? मेरी किन यानली की पत्नी पर तुम्हारे शेन फैमिली के नियम चलाने का हक है? मिस्टर किन, आप शी मिंग शुआन की एक तरफा बात न सुने। वह तो बस आपकी सपनों की औरत की जगह लेने वाली है ना। हाँ मिस्टर किन, आप एक स्थानापन्न के लिए शियाओ यू जैसे उत्कृष्ट युवा प्रतिभा को क्यों छोड़ रहे हैं? मिस्टर किन, वह है, सब उसी ने किया। उसने ही मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। कहा कि मुझे उसकी परीक्षा पास करनी होगी, तभी किन परिवार में शामिल हो सकूंगा। देखो, मेरे शरीर पर जो कुछ भी है, ये सब उसने परीक्षा के नाम पर किए गए अत्याचार के निशान है। उसकी मांग मेरी मांग है। अभी अभी तुम लोगों ने ही उसे छुआ था ना? मिस्टर किन, हमें माफ कर दीजिए।
महोदया और युवराज ने हमें ऐसा करने को कहा था। हम तो बस आदेश का पालन कर रहे थे। मिस्टर किन। शुनजी, बॉस। इन सबको थाने ले जाओ। चलो। और तुम लोगों के लिए, जो मेरे किन यानली के इंसान को छेड़ने की हिम्मत करते हैं, उन्हें नतीजों के बारे में सोच लेना चाहिए। शेन परिवार हाइचेंग से गायब हो जाना चाहिए। मिस्टर किन, आप शी मिंगशुआन को नहीं ले जा सकते। किस आधार पर? किन यानली इतना बचाव क्यों कर रहा है? इस शी मिंगशुआन का जरूर कुछ गड़बड़ है। शी मिंगशुआन की जमीन अभी हाथ नहीं लगी है। उसे किसी के साथ जाने बिल्कुल नहीं देना है। मिस्टर किन, आप एक औरत के लिए हमारे शेन परिवार के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। क्या आपको हाइचिंग के दूसरे परिवारों का डर नहीं लगता? और फिर हाइचिंग में कौन नहीं जानता कि शी मिंगशुआन मेरे बेटे की पत्नी है? शुनजी, मिसेज शेन को बताओ कि मिंगशुआन अब किसकी हैं। मिसेस शेन, नवीनतम पंजीकरण जानकारी के अनुसार श्री किन यानली और सुश्री शी मिंगशुआन आज दोपहर औपचारिक रूप से विवाह के बंधन में बंध गए हैं। सुश्री शी और आपके पुत्र श्री शेन शियाओ यू के बीच कोई वैवाहिक संबंध नहीं है। इसलिए कानून और नैतिकता दोनों के हिसाब से, भावनाओं और नैतिकता के हिसाब से सुश्री शी हमारे मिस्टर किन की पत्नी है। माँ, नहीं, यह नहीं हो सकता। उस जमीन के अनुबंध में शर्त है कि वह शेन परिवार की होनी चाहिए। तुम में से कोई भी उसे नहीं पाएगा। जब से मैंने दोबारा जन्म लिया है, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी, तुम्हारे शेन परिवार को पतन के दिन को देखने का। शी मिंगशुआन, तुम यह कुतिया, तुमने मेरी पीठ पीछे दूसरे मर्द से संबंध बनाए। शियाओ यू, शियाओ यू। शी मिंगशुआन, तुम यह दुष्ट औरत, तुमने मेरे साथ षड्यंत्र करने की हिम्मत की। शोर मत करो। कौन है वहाँ? उनका मुंह बंद कर दो। अभी अभी तुम बहुत सक्रिय थी ना? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। यह सब शेन शियाओ यू ने मुझे मजबूर किया। मिसेज शेन ने हुक्म दिया था। मिंगशुआन, मिंगशुआन, मुझे बचा लो। मैं उसकी आवाज फिर से नहीं सुनना चाहती। मुंह बंद कर दो। मिंगशुआन, मुझे बचा। मैं पहले युवती को गाड़ी तक छोड़ आता हूँ। इन सब पर नजर रखो। जी। बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। मैडम, अब हम आगे क्या करेंगे? मिसेस शेन, सुबह होने से पहले आप सहयोग करना चुनती हैं या गायब होना चुनती हैं? सहयोग। मशहूर क्रूर दंडाधिकारी एक औरत के लिए मेरे शेन परिवार को बर्बाद कर रहा है और मुझसे सहयोग चाहता है। सपने देखना बंद करो। मिसेस शेन, अगर तुम मेरा स्वभाव जानती हो तो मेरे तरीकों से भी वाकिफ होनी चाहिए। ताज़ा खबर, शेन ग्रुप के शेयरों की कीमत तेजी से गिर गई है। शक है कि किसी अज्ञात पूंजी ने जानबूझकर शॉर्ट सेलिंग की है। कई बैंकों ने घोषणा कर दी है कि शेन ग्रुप का क्रेडिट फ्रीज कर दिया गया है। मैडम, 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 मेरे लोगों के साथ छेड़छाड़ करने का यही नतीजा होता है। शुनजी, इन्हें जेल भेज दो। सबको सूचना दे दो। शेन ग्रुप के मुख्यालय का कल से नाम बदल दिया जाएगा। जी, ले चलो इन्हें। यह जन्म सचमुच अलग है। उसने सच में मुझे बचा लिया। मिंगजुआन, तुम जाग गईं। कैसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ। मेरी दादी कहाँ है? फिक्र मत करो, अभी अंकल फू ने फोन किया था। दादी को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब हालात स्थिर हैं। जब तुम ठीक हो जाओगी तब कभी भी उनसे मिल सकती हो। शुक्रिया। किस बात का शुक्रिया? तुम्हारा शुक्रिया, समय पर पहुँचने के लिए, मुझे बचाने के लिए। और तुम्हारा शुक्रिया, मेरी दादी को बचाने के लिए। श्रीमती किन, आपकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। आगे से शुक्रिया की जरूरत नहीं।
अगर ऐसा न होता कि उसका दिल किसी और पर है तो मैं जरूर गलतफहमी में पड़ जाती कि वह मेरे प्रति कोई भावना रखता है। मिस्टर किन, हमारा रिश्ता सिर्फ व्यावसायिक सहयोग का है। आपने इतना कुछ किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मिंगजुआन, मैं मालिक, छोटी मालकिन, नाश्ता तैयार है। और एक बात, शुंजी स्टडी में आपका इंतजार कर रहा है। पता है। नौकरों से कह दो छोटी मालकिन के नाश्ता करने के बाद उन्हें दवा देना याद रखें। जी मालिक। तो मैं पहले अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करें। शी मिंगजुआन, उसे कोई और पसंद है, खुद को मत समझो। बॉस, शेन परिवार की सभी संपत्तियों का निपटान हो चुका है। कुछ खराब व्यवसायों को अलग कर दिया गया है। शेन शियाओयू और चूरुशी शेन परिवार की कुछ नकदी लेकर भाग गए हैं। शेन किंग का क्या हुआ? आपके आदेश के अनुसार शेन किंग के बारे में पता लगा लिया गया है। पहले व्यावसायिक धोखाधड़ी में शामिल था, छोटी मालकिन को धमकाया और नुकसान पहुंचाया और उनकी दादी का अपहरण करने की कोशिश की। सबूत पुलिस को सौंप दिए गए हैं। वो अभी इंटरोगेशन रूम में होगा। अच्छा, यह सुनिश्चित करो कि उन्हें उनकी हकदार सजा मिले। समझ गया। वह कैसी है? छोटी मालकिन की हालत काफी बेहतर है। अभी नाश्ता किया है और अब अपनी दादी से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। अच्छा, समझ गया। तुम जा सकते हो। जी। शियाओयू, क्या तुम हमारी यह हालत देखकर संतुष्ट हो? चुप रहो। अगर तुम मेरा बच्चा न ढो रही होती तो मैं तुम्हें पहले ही मार डालता। शियाओयू, क्या तुम पागल हो गई हो? शेन परिवार को तो शी मिंगजुआन ने बर्बाद किया है। तुम क्या जानो? शी मिंगशवान, वह पहले मुझसे इतना प्यार करती थी, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तुम्हारी वजह से चुरुओशी, तुम्हारी वजह से ही बीच में घुस गई, तभी उसका प्यार नफरत में बदल गया। शेन परिवार से बदला ले रही है। मौका है, अभी मौका है। तुम क्या कह रही हो? तुमने ही कहा था कि उसने ये सब किया प्यार से नफरत होने की वजह से। बिल्कुल। तुम ना होती तो मैं और मिंगशवान अब तक अच्छी जिंदगी जी रहे होते। शेन परिवार भी बर्बाद ना होता। तुम एक अशुभ हो। शियाओयू, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? मेरे पेट में तो पल रहा है तुम्हारा बच्चा। मैं ही तो तुम्हारे साथ एक मन वाली हूँ। अभी अभी मैं बहुत उत्तेजित हो गया था। मैं शी मिंगशवान से माफी मांगने जाता हूँ। वह जरूर नरम पड़ जाएगी। वह नरम पड़ गई तो किन यानली हमें छोड़ देगा। तुम बेवकूफ हो। शी मिंगशवान के पास अब किन यानली है, वह तुम पर फिर कैसे मरने लगेगी? शियाओयू, थोड़ा होश में आओ। शी मिंगशवान अब तो हमारी मौत का इंतजार कर रही है। हम उससे माफी मांगने जाए तो खुद ही फंस जाएंगे। तुम नहीं समझती। बस मैं अपना अह छोड़कर उससे कुछ नरम बातें कर लूं। उस बेरहम शी मिंगशवान से माफी मांगने जाने से तो हम बेहतर यह करें कि कोई और सहारा ढूंढ लें। सहारा? अब हैचिंग में कौन किन यानली से बैर मोल लेगा? पिछले दिनों मैंने चोरी से सुना, हमारा पहरा दे रहे लोग बात कर रहे थे कि किन यानली के दिल में हमेशा से एक भूली ना जाने वाली चांदनी रही है। गु परिवार की बेटी गु मानकिंग 10 साल पहले वह बिना बताए चली गई और किन साहब के दिल की सबसे बड़ी टीस बन गई। तो फिर क्या? अगर मैं ये खबर किन साहब की उस चांदनी तक पहुंचा दूं, उसे वापस बुलवा लूं, तो इससे न सिर्फ शी मिंगशवान से छुटकारा मिलेगा बल्कि तुम फिर से किन और गु परिवार की नजर में आ जाओगे। रुओशी, तुम सचमुच मेरी किस्मत की देवी हो। युवा मालकिन, आपका शरीर अभी ठीक हुआ है, खुद को थकाए नहीं। मैं ठीक हूँ फूबो। यानली, वो क्या पहले उनकी कोई बहुत पसंद थी? मुखिया, वो एक समय एक महिला को वाकई बहुत चाहते थे, लेकिन वह 10 साल पहले की बात है। बाद में वह महिला बिना बताए चली गई और मुखिया के दिल में एक गांठ बन गई। ऐसा है। मिस्टर किन,
मैं जानती हूँ आपने सिर्फ शी मिंगशुआन पर दया की थी, इसलिए उसे एक स्थानापन्न बना दिया। लेकिन छोटी मालकिन, आप इसे बिल्कुल दिल पर मत लीजिए। मैंने किन परिवार में इतने सालों से काम किया है, मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी के लिए आप जितना ध्यान दिया हो। जब आप अस्पताल में थीं, तो वह एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं हुए। जब आप पर जुल्म हुआ तो उनका गुस्सा आग बनकर भड़क उठा। आपके लिए उन्होंने तो यहाँ तक किन समूह के अस्थिर दौर में सारी शक्तियों का इस्तेमाल किया। छोटी मालकिन के लिए शेन परिवार का सफाया करने में मिस्टर किन ने कहा था, ये बातें छोटी मालकिन को नहीं बतानी हैं। यहाँ तक कि क्या? छोटी मालकिन, फूबो एक मिस गू मिलने आए हैं। कहती हैं कि वो मुखिया की पुरानी जान पहचान है। मुझे लगता है ये महिला यानी की नई दुल्हन ही होंगी। शी मिंगशुआन, मिस शीना, मैं गु मानकिंग हूँ, यानली की पुरानी दोस्त। मिस गो, आप यानली की पुरानी जान पहचान हैं। बिन बुलाए आने का क्या मतलब है? बस इतना नहीं सोचा था कि यानली इतनी जल्दी कदम उठा लेगा। मैं बस विदेश गई थी, कुछ घरेलू मामलों को निपटाने। वापस आकर सुना तो वह शादीशुदा हो चुके हैं। मिस शी, आपकी तो बहुत अच्छी चाल है। यह कैसा नरक का दृश्य है। मिस गो, शादी तो दोनों की मर्जी से होती है, इसमें चाल की क्या बात है? शायद मिस शी को पता नहीं, मैं और यानली लगभग 10 साल से जानते हैं। हमारा रिश्ता कोई नया व्यक्ति नहीं निभा सकता। और तो और, तुम तो बस मुझसे दिखती हो। लगता है मिस को बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिए हैं। चूंकि तुम बार बार कहती हो कि शी यानली से तुम्हारा गहरा रिश्ता है, तो तुम्हें यानली के चरित्र के बारे में और अच्छे से पता होना चाहिए। जो उनके सिरहाने सो सकता है, वह सिर्फ दिखने भर से तो नहीं हो सकता। यह तो मुखिया जैसी धमक है। कोई अचरज नहीं कि मुखिया ने इतनी चाहत से छोटी मालकिन को ब्याह कर लाया। लगता है मिस शी को मेरे बारे में कुछ गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है। अभी मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं किन यानली की कानूनी पत्नी हूँ, किन परिवार की मालकिन हूँ। अगर मिस गो पुरानी जान पहचान के तौर पर सामान्य मुलाकात के लिए आई हैं, तो हमारा किन परिवार आपका स्वागत करता है। लेकिन अगर कोई और ही मंशा है, तो मुझे माफ करना, मुझे आपको जाने के लिए कहना पड़ेगा। क्या हुआ? यानली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम यहाँ कैसे? यानली, मैं विदेश में थी, सुना तुम्हारी शादी हो रही है, तोहफा लेकर फौरन वापस आ गई। बस लगता है मैं सही वक्त पर नहीं आई। माफ कीजिए मिस एक्साई। लगता है यह कठोर दिल वाले यमराज भी हरी चाय के चक्कर में फंस गए हैं। गुमैंकिंग, बचपन में हमारे परिवारों में मेलजोल था, तब तुम मेरे घर आ सकती थी। लेकिन अब मेरी एक पत्नी है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति या बात उसे नाराज करे। तुम उससे बात नहीं करना चाहते तो मुझे बीच में मत घसीटो। प्यारी, तुम ठीक तो हो ना? पति जी, मिस को कहती है कि वह आपकी पुरानी जान पहचान है। मैंने आपकी तरफ से उनकी खातिरदारी कर दी है। शायद मिस को भी व्यस्त होंगी, हम आपको और नहीं रोकेंगे। फ्यूबो, मिस गु को बाहर तक पहुंचा दो। यानली, तुम मिस गु चलिए। जो चीज मैं चाहती हूँ वह मुझे मिलकर रहती है। यानली मेरा ही होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। मिंगशुन, गुमैंकिंग के बारे में, उस तथाकथित सफेद चांदनी के बारे में मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। व्याख्या की जरूरत नहीं मिस्टर किन, हमारे बीच सिर्फ व्यावसायिक साझेदारी है। आपका निजी प्यारमो मुझसे कोई मतलब नहीं रखता। फिलहाल एक और ज्यादा जरूरी मामला है। ज्यादा जरूरी मामला? मेरे साथ आओ। जब आप विदेशी व्यवसाय बढ़ा रहे थे तो कई कमजोरियां छोड़ गए। पहली बात, आपके विदेशी वेडिंग समझौते में एक शर्त है कि अगर एआई लॉन्च नहीं हो पाता तो वैड रद्द हो जाएगा, और साथ ही आपको उन्हें भारी मुआवजा देना होगा। दूसरी बात,
आपने गलत इंसान चुना। किन समूह के इस मोटे टुकड़े पर नजर रखने वाला सिर्फ एक नहीं है। एक गलत कदम और किन समूह बड़े संकट में फंस जाएगा। ये बारीकियां तुम्हें कैसे पता चली? अब तुम खोल सकते हो मेरी दूसरी रेशमी थैली। ली शुओ तुम्हारे एआई रिसर्च विभाग का तकनीकी कर्मचारी है। उसे पहले ही खरीद लिया गया है। अब तुम्हें जो करना है वह अंदरूनी सफाई नहीं बल्कि उनकी चाल को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना है। शे मिंगजुआन, तुम्हें पता होना चाहिए मेरी दोस्ती और दुश्मनी के हिसाब से सिर्फ मसले वाले लोगों को हटा दो तो मसला जड़ से खत्म हो जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। कोई चाहता है किन ग्रुप बंद हो जाए तो हम उनके लिए एक बड़ा तमाशा करते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी बात मानकर यह सब कर लेता हूँ तो क्या तुम मुझे एक राज बता सकती हो? मैं तुम्हें यह कैसे बताऊं कि मैं दोबारा जिंदा हुई हूँ? समय कम है। प्रेसिडेंट किन तमाशा देखना चाहते हैं तो मेरी सुनो। ठीक है, मैं तुम्हारी सब सुनूंगा। तो खबर फैलाओ कि किन ग्रुप की फंडिंग चेन टाइट है। एआई लॉन्च नहीं हो पाएगी। मैं इस मौके का फायदा उठाकर उन लोगों को पकड़ना चाहती हूँ जो किन ग्रुप की गिरावट चाहते हैं। पीछे का हाथ। ठीक है, मैं तुम्हारी सब सुनूंगा। असल बात यह है कि मैं और प्रेसिडेंट किन साझे काम में दूरी बनाकर रखते हैं। दो बेघर कुत्ते सिर्फ मुझे यानली की शादी की खबर बेचकर गु फैमिली के लिए काम करने की औकात रखते हो। मिस गु, हम किन यानली की कमजोरी जानते हैं। उनके विदेशी प्रोजेक्ट में अब मसला आ गया है। पैसे खत्म होने वाले हैं। हाँ मिस गु, इस वक्त गु फैमिली को बस थोड़ा सा धक्का देना होगा। तब तक वह रास्ता न देखकर आपके पास आएंगे। शे मिंगजुआन, एक अकेली लड़की, उसकी क्या औकात है? आप ही हो जो उनको बचा सकती हैं। अच्छा, खबर पक्की है? पक्की है, बिल्कुल पक्की। हमारे किन ग्रुप के अंदर भी कुछ ताल्लुकात हैं। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। जाकर कुछ मीडिया हाउसेस से संपर्क करो जो गु फैमिली से अच्छे संबंध रखते हैं। किन ग्रुप के दिवालिया निकलने की खबर को सबसे ज्यादा उछालो। इसके अलावा इसमें थोड़े पैसे हैं। जाकर अपना हालचाल ठीक करो। गु फैमिली का नाम मत बिगाड़ो। बॉस, खबर यंग मैडम के कहने पर फैला दी गई है। इसके अलावा ये पता चला है कि शेन शियाओयू और चू रुओक्सी ने गु फैमिली के मीडिया से संपर्क किया है आग में घी डालने के लिए। गु फैमिली ही है, उनको हंगामा करने दो। मेरे पास उनके साथ खेलने का बहुत समय है। जिन पाउच पर दिए गए लिस्ट के हिसाब से सब लोगों पर हमने पहले ही नजर रखी हुई है। सभी सबूत भी जमा कर लिए गए हैं। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो नाटक में साथ देने के लिए फंडिंग जमा करने में मुश्किल दिखाए। इसके अलावा गु फैमिली के लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करो। जी मिंगजुआन, मंच तैयार है। खबर तेजी से फैल रही है। बैंक वाले पहले ही चिंता जता रहे हैं। गु परिवार की तरफ से काफी हलचल है। वह समझौता जो तुमने विदेशी पार्टी के साथ किया था उसकी समय सीमा कब खत्म हो रही है? 3 दिन। कल मैं शुंजी को तुम्हारे साथ भेजूंगी। एक ऐसा नाटक करो जैसे तुम बुरी तरह फंसे हो। गु मानकिंग को यकीन दिलाना होगा कि तुम मुश्किल में हो। तुम्हें क्या लगता है अगर उसे पता चला तो क्या वह मेरे पास आएगी? जैसे वो छोटे नाटकों में होता है, मुझे एक बड़ी रकम देकर तुमसे दूर करने की कोशिश करेगी। यह तुम्हारे भागने का बहाना तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। फिर तुम इतनी जल्दी मेरी मदद क्यों कर रही हो? ऐसा इसलिए क्योंकि शादी से पहले मैंने कहा था हम सिर्फ अच्छे दिन बांट सकते हैं, बुरे वक्त में नहीं। अगर किन परिवार का पतन हो गया तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। पापा, खबर पक्की हो गई है। किन परिवार का वह समझौता समाप्त होने वाला है। अगर एआई प्रोजेक्ट
ठीक से लॉन्च नहीं होता तो उन्हें भारी मुआवजा देना होगा। शायद तब तक किन परिवार का मालिकाना हक बदल जाए। वे पहले ही कमजोर पड़ चुके हैं। यानली, मेरी नजर में एक योग्य आदमी है। चूंकि उसे मुश्किल आ रही है तो हम गु परिवार बेजार देखते नहीं रह सकते। इस तरह किन परिवार को निगल लेने के बाद क्या करना है आपको भी पता है। बिल्कुल, मैंने उसे इतने सालों से चाहा है। उसने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। अब मैं उसे समझाऊंगी कि उसके लिए सबसे योग्य औरत कौन है। शी मिंगजुआन शायद तब तक रोती हुई बाहर निकाल दी जाएगी। श्रीमान किन, शेयर की कीमत पहले ही 20% गिर चुकी है। बैंकों के कॉल लगातार आ रहे हैं। कई ने कहा है कि वे हमारी क्रेडिट रेटिंग फिर से जांचेंगे। विदेशी पार्टी समझौते के मुताबिक चलने पर अड़ी हुई है, नहीं तो हमारी संपत्ति जब्त कर लेगी। बस करो, जाओ कोई रास्ता ढूंढो, जाओ निवेशक ढूंढो, जाओ हर संभव तरीके से पैसा जुटाने की कोशिश करो। क्या अभी तक बाहर नहीं निकले? जाओ कोई उपाय सोचो। मिस गु, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? मैं यानली को इतने सालों से जानती हूँ। गु परिवार बेजार देखता नहीं रहेगा, लेकिन आप भी जानती है कि मैं एक व्यापारी हूँ। अगर आप चाहती हैं कि मैं उसकी मदद करूँ, तो शर्तें तो होंगी ही। रुकिए, आप उसकी मदद करें या न करें, यह आपका मामला है। इसका मुझसे क्या लेना देना? साफ तो है कि ये सब तुम्हारे यानली से शादी करने और उसे बर्बाद करने की वजह से हुआ है। उसकी ये हालत हुई है तो बस एक अनाथ लड़की हो जिसे शेन परिवार ने बाहर निकाल दिया। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो उसे जल्द से जल्द छोड़ दो। उसके पास तो घर है। मैं मिसेस किन बनकर अमीरी का जीवन छोड़ूं? तुम इतनी लालची हो कि तुम्हें थोड़ी भी परवाह नहीं यानली और किन परिवार की जिंदगी मौत की। वह है, मैं हूँ। हालांकि तुम मुझे उसे छोड़ने के लिए कह रही हो, यह भी मुमकिन है। बस देखना होगा मिस को तुम्हारी ईमानदारी। किन यानली ने अगर तुम्हारे इन बेरहम शब्दों को सुन लिया तो तुम दोनों का सब खत्म। मिंगजुआन, गुमान किंग से मिल लिया। अंदाजा लगाओ, उसने मुझसे क्या शर्त रखी? तुम्हें पैसे देकर मुझसे अलग करवाना। सही अंदाजा लगाया और मैंने उसकी बात मान भी ली है। क्या? उसकी बात मान ली, क्योंकि जिस दिन ड्यूअल एग्रीमेंट की अवधि खत्म होगी उसे यकीन होगा कि तुमको परिवार से मदद मांगोगे और मुझे छोड़ने के मामले में तुम इसे ऐसा मान सकते हो कि मजबूरी में तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ रहा है। नाटक पूरा होना चाहिए, तभी मछली फंसेगी। शी मिंगजुआन, क्या तुम्हें पता है, अगर किन ग्रुप सच में दिवालिया भी हो जाए तो भी मैं तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। बकवास बंद करो, योजना के मुताबिक आगे बढ़ो। तीसरी चिट्ठी, उसे ड्यूअल एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने वाली सुबह ही खोलना। पापा, यानली अब टिक नहीं पा रहा। उसने साफ तौर पर तो हाँ नहीं कही, लेकिन उसका रवैया नरम पड़ गया है। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हें जरूर ड्यूअल एग्रीमेंट की अवधि खत्म होने से पहले उससे शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर दस्तखत करवाने का तरीका ढूंढना है। ऐसा होने पर किन ग्रुप जल्द ही हम पिता पुत्री का हो जाएगा। अंकल गु मुबारक हो, मिस गु मुबारक हो। तुम दोनों अभी भी कुछ काम के हो। हालांकि उस वक्त शेन ग्रुप तुम्हें वापस नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम दोनों को दूसरा काम दे दूंगी। उस वक्त शी मिंगजुआन को जरूर कुचल देना। उसे भी चखाना है। बेघर कुत्ते जैसा महसूस होता है।
भविष्य में मिस्टर किन जरूर तुम्हें हथेली पर रखेंगे। बिल्कुल। जब किन ग्रुप हमारे हाथ में आ जाएगा तो यानली को खुद समझ आ जाएगा कि सिर्फ मैं ही उसकी असली जोड़ीदार हूँ। शेन परिवार दिवालिया हो चुका है। शेन जियाओयू शायद को परिवार के पास जा चुकी होगी। तुम्हें कैसे पता? फू बोले ने तुम्हें बताया। पिछले जन्म में शेन जियाओयू हमेशा गु परिवार की खबरें लेती रहती थी। इस बार किन परिवार से नहीं जुड़ पाई तो वह जरूर गु परिवार के पास जाएगी, क्योंकि मैंने खबरों में देखा है शेन जियाओयू को कुत्ते की तरह पूंछ हिलाना इतना पसंद है, तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। प्रेसिडेंट किन, तो कल से कृपया मुझसे दूरी बनाए रखें। नाटक पूरा करना है। नाटक कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें खुद पर जरा भी जुल्म नहीं सहना है। तुम तो इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे अलग होने की सोच रहे हो। क्या तुम्हें मेरी उम्र ज्यादा लगती है? किन यानली, तुम बूढ़े नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं, और तुम बहुत हैंडसम हो। बस मैंने सोचा था कि मेरे दोबारा जन्म लेने और तुमसे शादी करने के बाद सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास गु मानकिंग होगी, वह सफेद चांदनी। क्या तुम मेरे बारे में कुछ गलत समझ रही हो? किन यानली, तुम और गु मानकिंग मेरे साथ आओ। खुद देख लो। वह मैं ही थी। हमेशा तुम ही थी। बूढ़ा बदमाश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हाई स्कूल में ही मुझे जानते थे। तो क्या तुम्हें मैं यह बूढ़ा बदमाश नापसंद है? हल्के से निशान न छोड़ना। क्यों? क्योंकि मुझे उठकर नाटक देखना है ना। तो फिर इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं। बताओ, मुझसे क्या बात है? मिस गो, मैं अपना सामान समेटकर यहाँ से जाने की तैयारी कर रही हूँ। सच में? बिल्कुल। तो फिर तुमने मुझसे जो वादा किया था। लो। तो फिर शुक्रिया। बॉस, खबर फैला दी गई है। अब पूरे शहर में यही चर्चा है कि आप और यंग मैडम ग्रुप के संकट की वजह से अलग हो गए हैं और यंग मैडम किन हवेली से बाहर जा चुकी हैं। उनका इंतजाम सब हो गया है। होटल के अंदर बाहर हमारे लोग मौजूद हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। इसके अलावा गु परिवार ने बड़ी मात्रा में हमारे फैले हुए शेयर खरीदने शुरू कर दिए हैं। युवा मालकिन ने ठीक कहा था, ये शेन शियाओ और चू रुशी हैं जो छोटे शेयरधारकों से चोरी छिपे मिल रही हैं। ठीक है, उन्हें खरीदने दो। लिशो का क्या? कल रात उसने चू रुशी से मुलाकात की थी। शायद उसे आखिरी किश्त मिल गई है। लगता है वो सच में खरीद लिया गया है। बहुत अच्छा। आपकी सभी मांगें तैयार हैं और जगह पर हैं। हर चीज पक्की है। अंकल फू को सूचित करो। युवा मालकिन की तीसरी योजना के अनुसार कार्रवाई शुरू करो। जी। युवा मालकिन, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। मालिक यहाँ नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपकी अच्छे से देखभाल करूं। मैं ठीक हूँ। दादी कैसी हैं? बुजुर्ग मालकिन बिल्कुल ठीक हैं। निजी अस्पताल में पूरी तरह सुरक्षित हैं। वह आपकी याद कर रही हैं। अच्छी बात है। गु परिवार ने 80% नकदी निकालकर किन समूह पर हमला किया है। वे बहुत लालची हैं। युवा मालकिन, आपकी योजना कमाल की थी। वे सच में फंस गए हैं। मैंने आपके कहने के अनुसार विदेश में खाता खुलवा दिया है। लालच की कीमत चुकानी पड़ती है। जल्दी करो।
जल्दी करो। क्या तुम्हें यकीन है कि यह मामला उलझेगा नहीं? अगर किन यानली को पता चल गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। डर किस बात का? जब गु परिवार किन समूह का मालिक बन जाएगा तो तुम सबसे बड़ी योगदानकर्ता बन जाओगे। पैसा और मुकाम सब कुछ मिल जाएगा। मत भूलना, तुम्हारे सरकारी पैसे गबन करने के सबूत अभी भी हमारे पास हैं। जल्दी करो। हो गया। बॉस, सारे सबूत रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। क्या उसे गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई करें? जल्दी नहीं है। उसे सबके सामने अपना नाटक खत्म करने दो। उसे अपनी आंखों से देखने दो कि विश्वासघात का क्या अंजाम होता है। जी। इसके अलावा शेन शियाओ और चू रुशी अभी अभी एक विदेशी खाते के साथ बड़ी रकम का लेन देन किया है। लगता है वे संपत्ति ट्रांसफर कर रही हैं। भागना चाहती हैं? उन पर नजर रखो। शेयरधारकों की बैठक खत्म होने के बाद एक साथ जाल बंद कर देना। जी। तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ कैसे? हमने तय किया था कि तुम बाहर कम से कम निकलोगी। बाहर नहीं आती तो कैसे पकड़ती? और फिर क्या तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे? बताओ, तुम्हें किसने भेजा है शी मिंगशुआन को मारने के लिए? बोलता नहीं है तो ले जाओ इसे। शुनजी, अच्छी तरह खातिरदारी करो। जी। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ने आता हूं। शी मिंगशुआन, किसी भी प्लान से ज्यादा जरूरी तुम्हारी सुरक्षा है। मिस्टर किन, नाटक अभी खत्म नहीं हुआ है और तुम पहले ही लाइन पार कर गए। माफ करना। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। आज जाल सिमटने का दिन है। तुम अभी तक नहाने क्यों नहीं गए? मैं पूछना चाहता हूं, कल मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? पहले जरूरी काम निपटाते हैं, फिर बात करेंगे। क्या तुम टाई बांधना जानती हो? मुझे लगता था कि इस जन्म में तुमसे शादी नहीं हो पाएगी। आखिरकार पहले तुम्हारी नजरों में सिर्फ शेन शियाओयू था। वो कचरा, वो तो पिछले जन्म की बात हो गई। मतलब? किन यानली, मैंने एक सपना देखा था। सपने में मैंने शेन शियाओयू से शादी की थी और मेरी बहुत बुरी मौत हुई थी। आखिर में तुमने ही मेरा अंतिम संस्कार किया। तुम मुझे गले लगाए हुए थे, लगातार रो रहे थे। मजाक कर रही हूं, बेवकूफ। यह सच कैसे हो सकता है? तुम चिंता मत करो, मैं आगे से किसी को भी तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मुझे पता है। शुरू करते हैं। मिस्टर किन, आपका रुतबा तो बहुत बड़ा है। हम इतने सारे शेयर धारकों को अकेले आपका इंतजार करवा रहे हैं। आज विदेशी पूंजी के साथ हमारी शर्त का समय पूरा होने वाला है। हमारे किन ग्रुप ने एआई प्रोजेक्ट में इतना निवेश किया है, लेकिन लॉन्च होने का नाम नहीं ले रहा। क्या आपको सबको कुछ जवाब नहीं देना चाहिए? जवाब? मिस्टर गु,
आप किस तरह का जवाब चाहते हैं? जाहिर है, शर्त के अनुबंध के मुताबिक अपने शेयरों से मेरा नुकसान पूरा करो और साथ ही किन ग्रुप के नियंत्रक का पद छोड़ दो। मिस्टर गु, आप इतने आश्वस्त क्यों हैं कि एआई लॉन्च नहीं हो सकता? मिस्टर किन, हम सब जानते हैं कि आप मुश्किल में हैं। इज्जत बचाने के लिए इतना संघर्ष क्यों? गो फैमिली का प्रस्ताव सबसे उचित है। बस यह शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन कर दो। गो फैमिली तुरंत पूंजी लगाकर किन ग्रुप को बचा लेगी, नहीं तो जब विदेशी पूंजी के प्रतिनिधि आ जाएंगे तो कोई मौका नहीं बचेगा। तुम हो कौन? तुम मुझसे बात करने लायक भी हो? किन यानली, पहले तुम्हारा किन ग्रुप बहुत ताकतवर था, लेकिन अब मैं भी किन ग्रुप का एक शेयरधारक हूँ। जाहिर है मेरी भी सुनवाई होगी। बिल्कुल सही। पहले हमारे शियाओयू ने किन फैमिली में शादी करना तुम पर एहसान समझा था। अब तुम्हारा सूरज ढल रहा है, अब भी क्या रुतबा दिखा रहे हो? यानली, अब सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस तुम्हें शी मिंगशुआन उस छोटी कुतिया से तलाक की और मेरे साथ रहने की घोषणा करनी होगी। आगे चलकर किन और गो दोनों परिवार तुम्हारे होंगे। हाँ यानली, तुम और मांगकिंग बचपन से साथ पले बढ़े हो। मैं तुम्हें हमेशा से अपने बेटे जैसा मानता हूं। हमारे परिवार भी पीढ़ियों से अच्छे संबंध रखते हैं। बस तुम इस शादी के लिए राजी हो जाओ। तुम्हारे चाचा होने के नाते मैं कतई हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठूंगा और इस मामले को मैं अंत तक निपटाऊंगा। हालांकि मुझे पता है कि मुझे मौके का फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन तुम शी मिंगजुआन उस औरत के चक्कर में मत आना। उसे सिर्फ तुम्हारे पैसों से मतलब है। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मिस्टर किन, एक अनुभवी इंसान होने के नाते शी मिंगजुआन के लिए, इस बेशर्म अनाथ लड़की के लिए अपना और किन ग्रुप का सब कुछ बर्बाद क्यों कर रहे हो? मेरी पत्नी, उन पर तुम्हारी टिप्पणी करने का क्या हक है? किन यानली, अभी तुम्हारे घरेलू मामलों पर बात करने का वक्त नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं, अगर किन ग्रुप डूब गया तो तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अब तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है ताकि हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते बने रहें, या फिर विदेशी पूंजी के प्रतिनिधि के आने का इंतजार करो और देखो कि तुम्हारा किन ग्रुप कैसे डूबता है। मिस्टर किन, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। शी मिंगजुआन एक अशुभ है। किन ग्रुप की स्थिति और इस अनाथ लड़की में तुम फैसला नहीं कर पा रहे। यानली, तलाक का समझौता मैंने किसी से तुम्हारे लिए पहले ही तैयार करवा लिया है। बस तुम्हें इसे साइन करना है और किन ग्रुप फिर भी तुम्हारा ही रहेगा। अब और समय बर्बाद मत करो। किन ग्रुप के शेयर तो लगातार गिर ही रहे हैं। विदेशी पूंजी का प्रतिनिधि नहीं आ पाएगा। मिस शी मिंगजुआन, तुम यहाँ कैसे आ गई? क्या तुम पैसे लेकर हाईचेंग से चली नहीं गई थी? तुम सब मेरे पति पर दबाव डाल रहे हो कि वह तलाक का समझौता साइन करके मुझे छोड़ दे, तो मैं न आती। शी मिंगजुआन, तुम्हें लगता है तुम अब भी मिसेस किन हो? तुम्हें यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है गो परिवार तुम्हें समुद्र में शार्क के हवाले नहीं कर देगा? शी मिंगजुआन, जब तुमने पहले ही मिस गु को वादा कर लिया था, पैसे ले लिए थे, तो अब यहाँ आने का साहस कैसे हुआ? शी मिंगजुआन, मेरी सलाह है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे मजबूर होना पड़ेगा। शेन शियाओयू, तुम्हें कुत्तों के साथ ही रहना चाहिए। यहाँ को परिवार में आकर भी तुम्हारे ऊपर से कुत्ते की बदबू आ रही है। तुम शियाओयू, वह अब एक बेघर कुत्ता है। तुम उससे क्यों नाराज हो रहे हो? जब मिस्टर किन तलाक के पेपर पर साइन कर देंगे तो हाईचेंग शहर में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। साइन कर दो यानली। मेरी तरफ देखो, मैं उससे किस चीज में कम हूँ? किन यानली, तुम्हें अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। क्या तुम सचमुच इस औरत के लिए अपना पूरा किन परिवार बर्बाद कर दोगे? यानली, ये औरत ढोंगी और पैसे की भूखी है। क्या तुम सचमुच उसके लिए इतना अच्छा मौका छोड़ दोगे? प्यारे, क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल तैयार हूं। कोई भी इंसान, कोई भी चीज उससे ज्यादा अहमियत नहीं रखती। अच्छा, कितना गहरा प्यार और निष्ठा है। किन यानली,
तुम सचमुच इस औरत के जाल में फंस गए हो। समूह के हितों की परवाह नहीं कर रहे। आप सबने देख लिया ना, मिस्टर किन अपनी निजी भावनाओं के चलते समूह के हितों की अनदेखी करके इस अनाथ लड़की का समर्थन करने पर अड़े हैं। इतना अविवेकी व्यक्ति सीईओ का पद कैसे संभाल सकता है? मैं किन समूह के एक बड़े शेयरधारक के रूप में आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव रखता हूं कि तुरंत हटाया जाए किन यान ली को सीईओ के पद से। मिस्टर किन, चूंकि आप सही गलत में फर्क नहीं कर रहे, तो मैं सबसे पहले सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। यान ली, मिस शी पहले अचानक गायब हो गई थी, अब अचानक वापस आ गई है। यकीनन किसी के इशारे पर भ्रम फैलाने आई हैं। किन समूह के लिए क्या तुम सचमुच भावनाओं में बजाओगे? तुम चारों एक अच्छे की भूमिका निभा रहा है, एक गंदगी फैला रहा है, एक मासूम बन रहा है। तुमने यह नाटक बहुत शानदार खेला है, लेकिन तुम्हारी बात नहीं चलेगी। विदेशी पूंजी की बात चलेगी। शी मिंगजुआन, तुम किसे गाली दे रही हो? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। चेयरमैन गो, तुम मेरे पति को इतनी जल्दी हटाना चाहते हो ताकि तुम कुछ समूह द्वारा किन समूह को निगलने का रास्ता साफ कर सको, लेकिन तुम्हारी सारी योजना विफल हो गई है। तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो। उसकी बात मेरी ही बात है। यह झूठा है, यह फर्जी है, यह शी मिंगशुआन है और किन यानली ने मिलकर मुझे फंसाया है। तुम्हें फंसाया? शिंजी, उस आदमी को लेकर आओ। बॉस, यंग मिस्ट्रेस ली शुओ विदेश जाना चाहता था। एयरपोर्ट पर हमने उसे रोक लिया। मिस्टर किन, यंग मिस्ट्रेस, मैं कबूल करता हूं, सब कुछ कबूल करता हूं। ये चेयरमैन गू है और शेन शियाओयू, उन्होंने मुझे मजबूर किया। लीशो, बकवास मत करो। शी मिंगशुआन, यह कहां से लाए हो यह एक्टर, जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए? बोलो, जो कुछ भी तुम जानते हो सबको साफ साफ बता दो। चेयरमैन गू है और शेन शियाओयू वो लोग मुझसे मिले, मेरे पिछले गबन के सबूत पकड़ लिए। उन्होंने मुझे धमकाया, अगर मैं उनकी मदद नहीं करता तो वो मुझे जेल भेज देते। उन्होंने मुझे एआई प्रोजेक्ट के कोर सिस्टम में बैकडोर प्रोग्राम डालने को कहा, नकली टेस्ट डेटा बनाने को, ताकि प्रोजेक्ट पूरी तरह फेल हो जाए और समय पर लॉन्च ना हो सके। इससे मिस्टर किन का विदेशी कैपिटल के साथ दाव लगाने वाला समझौता फट जाएगा। मिस्टर किन को पद छोड़ने पर मजबूर करेंगे। मिस्टर किन के लिए कोई रास्ता न बचे। तुम झूठ बोल रही हो। यान ली, उस पर विश्वास मत करो। ये सब शी मिंगशुआन ने रचा है जाल। चेयरमैन गू, अब तुम्हारे पास क्या कहने को है? चाहे ली शो ने किया हो तो क्या हुआ? दाव वाला समझौता आज खत्म हो रहा है। एआई लॉन्च नहीं हो पाया, ये सच है। तो किन यान ली, तुम हार गए हो। चेयरमैन गू, ध्यान से देखो, यह क्या है? कुछ दिन पहले मैंने अपने माता पिता द्वारा छोड़ी गई चंद्रा पे जमीन की सारी हकदारी गिरवी रख दी है। मिस्टर किन यानली और किन ग्रुप के लिए पूरी गारंटी देने के लिए नवीनतम खबरों के मुताबिक इस जमीन की कीमत पूरे कर्ज को चुका सकती है, बल्कि काफी अतिरिक्त रकम भी बचेगी। किन ग्रुप की फंडिंग चेन अटल है और एआई विदेश में पहले ही लॉन्च हो चुका है। ये असंभव है। उस जमीन के विकास के अधिकार इस शर्त से बंधे हैं कि तुम्हें शेन परिवार में शादी करनी होगी। यह तुमने खुद कहा था। तुमने मुझे धोखा दिया। मून बे की यह जमीन, यह मेरी शी मिंगजुआन की व्यक्तिगत इच्छा है और शादी की गारंटी। मैं श्री किन यानली से शादी करने को तैयार हूँ और अपने प्यार के साथ जीवन बिताऊंगी। यह जमीन हमारे पति पत्नी की संपत्ति है, साझा संपत्ति और जमानत। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मिंगजुआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी जमानत के लिए जमीन का इस्तेमाल करोगी, तो तुम्हारी तीसरी चाल पहले से ही तैयार थी। तुम इसके लायक हो। लोगों को बुलाओ। तुम लोग व्यावसायिक धोखाधड़ी की साजिश के संदेह में हो। व्यावसायिक गोपनीयता का उल्लंघन और जबरदस्ती और सरकारी धन के दुरुपयोग जैसे कई आरोप सबूत पक्के हैं। पुलिस की गाड़ी बाहर खड़ी है। यह मुकदमा आज तुम लोग पक्के तौर पर फंसने वाले हो। मिंगजुआन, मैं गलत था। पहले के रिश्ते को देखते हुए मुझे छोड़ दो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकती हो। मैं कुत्ते से शादी कर लूंगा, उससे कितनी भी बार कर लूंगा। मैं कुत्ते से शादी कर सकता हूँ। तुम्हारा पछतावा, उसे अदालत में ले जाओ और जज से कहो तुम्हारे और मेरे बीच का रिश्ता पिछले जन्म में ही नहीं
जब तुम चुरोशी के साथ चक्कर चला रहे थे तभी खत्म हो गया था। शी मिंगजुआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हारी बुरी मौत हो। बहुत शोर है। मैं तुम्हें एक और बात बताती हूँ, चुरोशी के पेट में जो है, नहीं, उसने तुम्हारा बच्चा है ही नहीं। ले जाओ। मिंगजुआन, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती। कोई बात नहीं, मैंने कहा था, चाहे कितनी भी बार, मैं तुम्हें ही चुनूंगी। पापा, मम्मी, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मैं अब बहुत खुश हूँ। मुझे वो मिल गया है जो मुझसे प्यार करता है और मेरी रक्षा करता है। मून बे की वह जमीन बुरे लोगों के हाथ में नहीं गई। उसने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे सफल भी बनाया। अब मैं बहुत खुश हूँ। पापा, मम्मी, आप चिंता न करें। मैं अपनी जान देकर भी मिंगजुआन की रक्षा करूंगा। उसकी जीवन भर हिफाजत करूंगा। उसे हमेशा खुश रखूंगा। मेरा बनाया खाना चखो, देखो कैसा लगा। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा? मेरी बीवी का हुनर सच में लाजवाब है, लेकिन मुझे कुछ और खाने की इच्छा है। तुम क्या खाना चाहते हो? मैं बना कर देती हूँ। वो तुम हो।